ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே, உம்மை நன்றியோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुति हो परमेश्वर, धन्यवाद 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 करते हैं. சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்மை நன்றியுள்ள இதயங்களோடு கூட நாங்கள் துதிக்கிறோம். सेनाओं के परमेश्वर आपको धन्यवाद के हृदय के साथ स्तुति करते हैं. இந்த நாளிலும் இந்த ஆன்லைன் மூலமாயிற்று கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களை கொண்டு நீர் இடைவிட முடியாய் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். परमेश्वर इस दिन भी ऑनलाइन के द्वारा हमारे द्वारा परमेश्वर आप कार्य करने के लिए प्रार्थना करते हैं. தொடக்க முதல் இறுதி வரை உம்முடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியில் உண்டாயிருக்கட்டும். आरंभ से अंत तक आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रहने पाए. கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபம் கேளும் நல்ல பிதாவே. मसीह यीशु के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता. आमीन. आमीन. प्रेज द लॉर्ड. सभी लोगों को यीशु मसीह के नाम से मैं स्वागत करती हूँ. हालेलुया. हमारे साथ जुड़कर परमेश्वर की आराधना करने के लिए वो तैयार होकर बैठे हुए सभी लोगों को परमेश्वर निश्चय आपको आशीष करेगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के समूह के लिए आप पहले स्थान देखकर अपने घरों में हालेलुया आप बैठकर प्रभु की उपासना करने के लिए है. इसलिए निश्चय परमेश्वर आपको और आपके परिवार को अपने आशीष से संपूर्ण करेगा. हालेलुया. हालेलुया. अभी हम कई गीतों को गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे. पहले एक तमिल गीत गाएंगे, पाडल नंबर 606. पाडल नंबर 606. जो तमिल नहीं जानते हैं तालियों को बजाइएगा और प्रभु की महिमा कीजिएगा. एक मराठी गीत गाएंगे, गीत नंबर 190.
गीत नंबर 190। सब उत्साह के साथ तालियों को बजाकर इस गीत के अर्थ को जानते हुए गाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। जय देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। जय देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। जय देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। जय देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। आनंद देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। आनंद देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। शांती देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। शांती देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। येशू जिवंत आहे, तो येणार आहे। मुक्ती देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। मुक्ती देणारा प्रभु येशूला कोटी कोटी धन्यवाद। जीवन देणारा प्रभु येशूला जीवनभर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने भरुनी गाऊया। हालेलुया हालेलुया गाऊया, आज्ञाने
हालेलुया हालेलुया। 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 अभी एक हिंदी गीत गाएंगे, गीत नंबर 84। सब हमारे साथ मिलकर आप लोग गीतों को गाइएगा। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। राजा राय तैयार हो, राजा राय तैयार हो, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। पल्ललाती जो ऐसे पेड़ को काटा राग में झोंका जाएगा, पल्ललाती जो ऐसे पेड़ को काटा राग में फेंका जाएगा। राजा राय तैयार हो, राजा राय तैयार हो, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। कील को जमा कर, खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। कील को जमा कर, खत्ते में सजा कर, भूसे को आग में झोंका जाएगा। राजा राय तैयार हो, राजा राय तैयार हो, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। उस दिन ये अंबर जल जाएगा, धरती भी सारी गल जाएगी। राजा राय तैयार हो, राजा राय तैयार हो, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। घाटियां सभी पर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन, जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। शुद्ध मन से निष्कलंक बन, जिएंगे प्रभु में आगे बढ़ेंगे। राजा राय तैयार हो, राजा राय तैयार हो, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े, यीशु आ रहा है, आगे हम बढ़े। घाटियां सभी भर डाले हम, पर्वत सारे डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे,
भर डाले हम, पर्वत सारे डाल डाले हम, टेढ़ा है जो सीधा करे, राजमार्ग समतल करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे। हम घर में हैं फिर भी परमेश्वर को आदर करने के लिए हम खड़े होकर उसकी उपासना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो परमेश्वर हालेलुया पवित्र है, इसलिए उसकी आराधना करने वाले पवित्रता से शुद्ध मन से उसकी हमें उपासना करना है। हालेलुया। इसलिए हम अपने हृदय को जांच कर देखते हुए सारे बुरे क्रियाओं को परमेश्वर के सम्मुख में अंगीकार करते हुए छोड़कर परमेश्वर की ओर फिरिएगा। हालेलुया। सभी लोग मुंह खोलकर दिल से हम परमेश्वर की उपासना करेंगे। आमीन जीसस। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। प्रभु हमारे गुनाहों को, हमारे पापों को, हमारे अपराधों को परमेश्वर यीशु आप क्षमा कीजिएगा राजा। शुद्ध मन से आपकी उपासना करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए हम पर अनुग्रह कीजिएगा। हालेलुया। सभी लोग हालेलुया प्रभु के वचनों के द्वारा, परमेश्वर के रक्त के द्वारा अपने आप को शुद्ध करते हुए, हालेलुया पवित्र करते हुए, हालेलुया परमेश्वर की उपासना, हालेलुया दिल से एक गीत को गाकर हालेलुया हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। हालेलुया। सभी लोग तैयार हो जाइएगा, अपने हृदय को परिपक्व कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। चंगा
जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। सब मिलकर बोलेंगे, तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। और एक बार तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा ईरे दाता मेरे, दिल से तू गाइएगा। काफी है मेरे लिए। यहोवा राफा बढ़ता चंगा, मेरी चंगाई तेरे गाँव से। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। यहोवा शम्मा तू संग रहता, हर जरूरत पूरी करता है। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। यहोवा एलोहिम सृजनहारे, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलियोन तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी शांति तूने मुझे। यहोवा शालोम तू शांति दाता, दी शांति तूने मुझे। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू काफी है, तू काफी है, तू काफी है मेरे लिए। तू
हालेलुया। परमेश्वर हालेलुया हमारे लिए काफी है। हालेलुया ये पैंडेमिक में, हालेलुया ये परिस्थिति में, हालेलुया ये महामारी के इस समय में परमेश्वर केवल हमारे लिए काफी है। हालेलुया उसका नाम धर्मी जन के लिए ऊंचा गढ़ है। हालेलुया धर्मी सारे विपत्ति से बचकर निकलने के लिए उसके नाम का शरण लेता है। हालेलुया क्योंकि परमेश्वर यीशु हालेलुया यहोवा ईराई है, वो आपका परिस्थिति को सब कुछ जानता है। हालेलुया किस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं, किस परिस्थिति से आप चल रहे हैं, सब कुछ परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया परमेश्वर कहता है मैं उसके लिए उपाय करूंगा। हालेलुया यहोवा के पर्वत में सब कुछ देखा जाएगा। हालेलुया आपके जीवन का इस मुसीबत से निकलने का उपाय केवल परमेश्वर ही कर सकता है। हालेलुया मनुष्य आपकी सहायता नहीं कर सकता है। हम ऐसे परिस्थिति में आ गए कि अपने रिश्तेदार, अपने खुद के हालेलुया लोग भी हमारी मदद के लिए नहीं आ सकते हैं। हालेलुया लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तेरे लिए उपाय करूंगा, मैं तेरा मदद करूंगा, मेरे पर्वत में सब कुछ देखा जाएगा। परमेश्वर की प्रजा व्याकुल ना होना, तुम्हारा हृदय हालेलुया चिंतित ना होना, बल्कि परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना। हालेलुया क्योंकि धर्मी जन विश्वास के द्वारा ही जिएगा। हालेलुया हालेलुया यहोवा क्षमा परमेश्वर आपके संग रहता है। हालेलुया यहोवा रफा बनकर आपके सारे बीमारियों को परमेश्वर चंगाई देता है। हालेलुया हालेलुया आप कैसे भी परिस्थिति में, कैसे भी बीमारी में क्यों ना पीड़ित हो, हालेलुया यहोवा रफा परमेश्वर आपको चंगाई देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया वचन में इस प्रकार लिखा है मैं तुम्हारा इलाज कर कर तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया आपका हालेलुया इलाज कर कर, आपका ट्रीटमेंट कर कर हालेलुया परमेश्वर आपको चंगाई करने वाला ईश्वर है। हालेलुया इसलिए हालेलुया सारे व्याकुलता को, सारे बोझ को परमेश्वर के ऊपर डाल कर हालेलुया प्रभु को स्तुति कीजिएगा। हालेलुया उसकी आराधना कीजिएगा। वही यहोवा शलोम है, आपको समाधान देने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हालेलुया प्रतिदिन चिंता के ऊपर चिंता बढ़ते जा रहा है। हालेलुया हमारा मन व्याकुल हो रहा है, परिस्थिति को देखकर हम घबरा रहे हैं। हालेलुया दाऊद कहता है जब हालेलुया मुझे डर लगता है मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखूंगा। हालेलुया ओ मेरे डर के समय में मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखूंगा। हालेलुया जब आपको डर लगता है, जब आपका मन हालेलुया वो डर से व्याकुल होता है, आपको यहोवा के ऊपर भरोसा रखना है। हालेलुया वो कहता है मैं यहोवा के ऊपर भरोसा रखने के कारण ओ मनुष्य मेरे प्राण को क्या कर सकता है। हालेलुया हालेलुया ये महामारी मेरे प्राण को क्या कर सकता है, क्योंकि मेरा भरोसा यहोवा के ऊपर है। हालेलुया मेरा चट्टान परमेश्वर के ऊपर मेरा भरोसा है। हालेलुया ताली बजाकर हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे, धन्यवाद करेंगे। रिबी दिला अब्बा परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं। सभी लोग मुंह खोलकर परमेश्वर को कहिएगा यहोवा यिरे आपकी स्तुति हो, यहोवा शालोम समाधान देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो, यहोवा रफा चंगाई देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। परमेश्वर यहोवा शालोम शांति देने वाला परमेश्वर आपकी स्तुति हो। मेरा भरोसा आपके ऊपर है प्रभु, केवल आपके ऊपर है।
यहोवा परमेश्वर आपके ऊपर है मेरा भरोसा। हालेलुया। सभी लोग बोलिएगा, मुंह खोल कर बोलिएगा, परमेश्वर मेरा भरोसा आपके ऊपर है राजा। हालेलुया। मैं आपके ऊपर भरोसा रखने के कारण मेरा प्राण को ओ हालेलुया कोई भी कुछ भी नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिएगा। ओ रबा शबदलबा रिबिकंदलबा रिदीना ना रोशी को दलबरबा। धन्य 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 धन्य। हालेलुया। हर मुसीबत से आपको छुड़ाने वाला, मुक्ति देने वाला परमेश्वर को हालेलुया ताली बजाकर हम गाकर हालेलुया ओ परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। मिलकर गाएंगे ताली बजाकर। बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम, सूली पर किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम,
बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम, बोलो नाम 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 यीशु नाम। धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। हम सब हालेलुया परमेश्वर के समूह में अभी हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया। ओ परमेश्वर हमारा प्रभु मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। ओ हमें सारे पाप की क्रियाओं से, श्रापों से, महामारी से, बीमारी से परमेश्वर हमें छुड़ाने वाला ईश्वर है। हालेलुया। ओ जिस प्रकार पहला इतिहास 7:14 कहता है, मेरा नाम कहलाने वाली मेरी प्रजा अपने आप को दीन कर ओ बुरे मार्ग को छोड़कर मेरी ओर फिरते समय मैं देश को चंगा करूंगा, देश को ज्यों का त्यों करूंगा। वचन के अनुसार प्यारे प्रजा, हालेलुया, हम परमेश्वर के प्रजा होने के कारण, परमेश्वर के नाम कहलाने वाले परमेश्वर के प्रजा होने के कारण हम अपने आप को दीन करेंगे। हालेलुया। सभी लोग आंखों को बंद कर हालेलुया मुंह खोलकर अपने सारे हालेलुया पाप की क्रियाओं को अंगीकार करते हुए वो अपने देश में समाधान को ले आने के लिए, हालेलुया, देश में महामारी से परमेश्वर छुटकारा देने के लिए, हालेलुया, सभी लोग अपने आप को पहले हम समर्पित करेंगे। हालेलुया। सभी लोग मुंह खोलकर, हालेलुया, परमेश्वर प्रभु मेरे अपराधों को, मेरे पापों को, मेरे श्रापों को प्रभु क्षमा कीजिएगा। परमेश्वर प्रभु जी, प्रार्थना के लिए मेरा पाप रुकावट ना बने। परमेश्वर प्रभु मेरे लोगों के पाप रुकावट ना बने। परमेश्वर प्रभु आपके पवित्र वचनों के द्वारा, रक्त के द्वारा हमें पवित्र कीजिएगा, शुद्ध कीजिएगा। सभी लोग मुंह खोलकर हालेलुया परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। टूटे हृदय से उठने वाले प्रार्थना को परमेश्वर कभी, हालेलुया, नफरत नहीं करता। परमेश्वर कभी, हालेलुया, तुच्छ नहीं जानता है। हालेलुया। ओ हालेलुया। ओ मुंह खोल कर, हालेलुया, पाप की अंगीकार करते हुए, हालेलुया, हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। हालेलुया हालेलुया। ये जो महामारी चल रहा है, हालेलुया, जिस प्रकार सभी लोग आप जान रहे हैं, हालेलुया, दूसरा लहर, हालेलुया, कितना अधिक से लोगों को, हालेलुया, मार दिया है। हालेलुया, लोगों के प्राण को, हालेलुया, नष्ट कर दिया है। कितने लोग, हालेलुया, मर चुके हैं। हालेलुया। अभी कह रहे हैं कि हालेलुया तीसरा लहर आने वाला है। परमेश्वर दया करके अनुग्रह करके, हालेलुया, फिर से ये तीसरा लहर ना आते हुए परमेश्वर देश की रक्षा करने के लिए, देश को परमेश्वर चंगाई देने के लिए, ये महामारी, ये कोरोना को परमेश्वर पूर्ण रीति से नष्ट कर देने के लिए, हालेलुया, सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। भाइयों बहनों, हालेलुया, मुंह खोलिए, आवाज उठाकर, हालेलुया, बोझ के साथ सभी लोग प्रार्थना कीजिएगा। अब्बा परमेश्वर, हमारे देश में परमेश्वर कितने लोग प्रभु जी ये महामारी
महामारी के कारण प्रभु ये धरती को छोड़कर चले गए प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। अब्बा परमेश्वर, इस प्रकार का घटना परमेश्वर हमारे देश में नहीं होना है, नहीं होना है प्रभु, नहीं होना है परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं तीसरे लहर में छोटे बच्चों को भी हालेलुया ये महामारी हालेलुया अटैक करने वाला है। ओ परमेश्वर, इस प्रकार का विपत्ति हमारे देश में ना आए जिस प्रकार निनिवे शहर के लोग परमेश्वर की ओर उपवास करते हुए, विलाप करते हुए, राजा से लेकर हालेलुया ओ दूध पीने वाला बच्चा तक हालेलुया ओ विलाप कर कर प्रार्थना किया परमेश्वर की ओर हालेलुया। ओ चेहरे को ढूंढा हालेलुया, पाप का पश्चाताप किया। परमेश्वर ने निनिवे को हालेलुया ओ परमेश्वर ने बचाया, ओ नाश से परमेश्वर ने छुड़ाया। उसी तरह हमारे भारत देश को परमेश्वर छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए हम विश्वासियां परमेश्वर की उपस्थिति में हालेलुया ओ प्रार्थना करना है, विलाप करना है। हालेलुया, हालेलुया। ओ विश्वासी अविश्वासी ऐसे नहीं हालेलुया, सभी लोगों को हालेलुया महामारी हालेलुया आ रहा है। कितने मिशनरी हालेलुया हॉस्पिटलों में है हालेलुया, ये महामारी से पीड़ित होकर उनके बच्चे हालेलुया हॉस्पिटलों में भर्ती किए गए। परमेश्वर हालेलुया इन लोगों को चंगाई करने के लिए स्तुति कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। डैडी चंगाई कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु जी हालेलुया ये मुसीबत से बचाइएगा, हमारे देश को बचाइएगा, हमारे लोगों को बचाइएगा परमेश्वर। प्रभु अब्बा आपका क्रोध को परमेश्वर शांत कीजिएगा। हालेलुया दुष्ट का युक्ति होगा तो भी परमेश्वर उसे नष्ट कीजिएगा परमेश्वर। प्रभु जी दया कीजिए, दया कीजिए, दया कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया ऑक्सीजन कम होने के कारण हालेलुया तड़प तड़प कर हालेलुया पेशेंट्स मर रहे हैं। हालेलुया ऑक्सीजन सप्लाई होने के लिए, भरपूर ऑक्सीजन मिलने के लिए परमेश्वर दया करने के लिए हम प्रार्थना करें। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। परमेश्वर धन्य 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 धन्य। हॉस्पिटलों में पेशेंट्स ज्यादा होने के कारण हालेलुया नर्सेस डॉक्टर्स हालेलुया उन पर बराबर ओ ख्याल नहीं दे पा रहे हैं। हालेलुया इसके वजह से कितने लोग हालेलुया हालेलुया मर रहे हैं परमेश्वर। हालेलुया पीड़ा से लोगों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तुति हो डैडी, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो यीशुअप्पा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। अब्बा परमेश्वर 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 प्रभु हालेलुया दया कीजिएगा। हालेलुया 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 परमेश्वर। हॉस्पिटल्स में बेड ना होने के कारण हालेलुया 2 घंटे से 3 घंटे से 4 घंटे से 10 घंटे से एक एक पेशेंट्स को लेकर हालेलुया उनके रिश्तेदार एक हॉस्पिटल में नहीं तो दूसरा हॉस्पिटल ऐसे हालेलुया हालेलुया जाकर हालेलुया अपने पेशेंट्स को भर्ती करने के लिए देख रहे हैं, लेकिन रास्ते में ही हालेलुया वे लोग दम तोड़ रहे हैं। ऐसा परिस्थिति हो गया है। हालेलुया परमेश्वर हालेलुया रहम करने के लिए, अपना करुणा को बरसा देने के लिए हालेलुया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया आंसू बहाएंगे। हालेलुया जीसस 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 अब्बा
अब्बा अब्बा दया कीजिए अब्बा, दया कीजिए अब्बा, दया कीजिए अब्बा, दया कीजिए अब्बा। परमेश्वर 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 दया कीजिएगा, दया कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे देश के लोग हालेलुया मूर्छित होकर हालेलुया ओ सड़कों में पड़े हुए हैं परमेश्वर। हालेलुया उन्हें उद्धार करने के लिए, उन्हें छुड़ाने के लिए हालेलुया। ओ परमेश्वर का वचन जिस प्रकार कहता है, सियोन की कुंवारी हालेलुया तू विश्राम न करना। ओ हालेलुया दिन के आरंभ में ही हालेलुया उठ कर हालेलुया ओ आज सुबह आकर प्रार्थना करना हालेलुया। उस तरह हम आज सुबह आकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमको आत्मा के बोझ से हालेलुया भर देने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। स्तुति हो राजा, स्तुति हो राजा। अब्बा अब्बा दया करो प्रभु, दया करो परमेश्वर, दया करो प्रभु, दया करो प्रभु। धन्यवाद ओ डैडी। हालेलुया हालेलुया। ये महामारी से डर कर हालेलुया कितने लोग हालेलुया डर के मारे ही हालेलुया ओ हालेलुया ओ अपने हालेलुया जीवन को खत्म कर रहे हैं। हालेलुया कितने लोग हालेलुया महामारी के कारण हालेलुया उनके हालेलुया जरूरत, उनका रोजी रोटी पूरा न होने के कारण हालेलुया खुदकुशी कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे हालेलुया इस परिस्थिति से लोगों को छुड़ाने के लिए हम सब हालेलुया और एक बार बोझ के साथ प्रार्थना करेंगे। आमीन। जीसस जीसस जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्य यीशु 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 पिता, यीशु पिता, यीशु पिता। अब्बा अंतिम दिनों का हालेलुया ये निशानी है परमेश्वर। प्रभु हालेलुया प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। अब्बा अब्बा देश पर रहम कीजिएगा राजा, दया कीजिएगा, मुक्ति दीजिएगा राजा, छुटकारा दीजिएगा परमेश्वर। आपके रक्त के द्वारा हालेलुया हर एक हालेलुया लोगों को आप कवर कीजिएगा परमेश्वर। आपके लहू में सामर्थ्य राजा, आपका लहू पराक्रमी है परमेश्वर, आपका लहू ओ शक्तिशाली है परमेश्वर। ये कोरोना वायरस से भी हालेलुया अधिक सामर्थ्यशाली है राजा। आपके लहू के द्वारा परमेश्वर ये वायरस को आप अंत कर देने के लिए हम स्तुति करते हैं डैडी, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं, स्तुति करते हैं राजा। ओ शबाला बराबर रियंकल बराबर। धन्य 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 कहते परमेश्वर, आपकी महिमा करते परमेश्वर। हमारा देश का आर्थिक स्थिति को परमेश्वर हालेलुया आशीष कर कर बढ़ाने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो 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 राजा। धन्यवाद करते हैं हमारे देश में हालेलुया ऊंचे पद में रहने वाले हर एक अधिकारियों के लिए हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर उनको हालेलुया उद्धार करने के लिए, प्रभु का डर से वे लोग राज्य करने के लिए हालेलुया परमेश्वर उनको हालेलुया बुद्धि देकर हालेलुया देश को किस रीति से वो राज्य करना है वो विशेष ज्ञान देकर लोगों के प्रति वे लोग भलाई करने के लिए परमेश्वर दया करने के लिए हम सब परमेश्वर की स्तुति करेंगे। स्तुति हो 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 स्तुति हो। धन्यवाद 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 धन्यवाद।
सेनाओं के परमेश्वर, आपको हम स्तुति प्रशंसा करते हैं परमेश्वर। ये अच्छे समय के लिए आपको हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं राजा। आरंभ से अंत तक परमेश्वर हमारे आराधना को परमेश्वर आपने स्वीकार किया, आशीष किया, इसलिए आपको धन्यवाद करते हैं राजा। जो कोई प्रजा परमेश्वर हालेलुया प्रभु व्याकुलता के साथ, दुख के साथ, हालेलुया दर्द के साथ, हालेलुया इस आराधना में परमेश्वर आपकी उपासना कर रहा है परमेश्वर, उसकी आप सुधि लीजिएगा प्रभु, सुधि लीजिएगा राजा। आपके प्रजा दुख के साथ रहना आपकी इच्छा नहीं है परमेश्वर, आपकी प्रजा आंसू के साथ रहना आपकी इच्छा नहीं है राजा। आपके प्रजा हालेलुया चिंतित रहना आपकी इच्छा नहीं है परमेश्वर। अपने प्रजा पर दया कीजिए प्रभु, दया कीजिएगा परमेश्वर। उनके हर एक कार्य में आप सफलता दीजिए अब्बा, सफलता दीजिएगा प्रभु। अब्बा उनका भरोसा केवल आप ही है परमेश्वर, आपके ऊपर उन्होंने दृढ़ता से भरोसा रखा है परमेश्वर। आपके अलावा हम किसके पास जाएंगे प्रभु जी? कौन हमें हालेलुया सहायता कर सकता है? कौन हमको हालेलुया आश्रय दे सकता है परमेश्वर? केवल आप ही हमारा शरणगत है परमेश्वर, हमारा ऊंचा गढ़ है परमेश्वर। हालेलुया आपके चरणों में हम आकर प्रभु विश्राम पा सकते हैं परमेश्वर। आप अपने प्रजा को विश्राम दीजिए प्रभु, उनके हर एक जरूरतों को पूर्ति कीजिएगा परमेश्वर। आप यहोवा ईराई होने के कारण परमेश्वर उनके हर एक परिस्थिति का उपाय परमेश्वर आप कीजिएगा प्रभु, आप कीजिएगा परमेश्वर। हालेलुया यहोवा क्षमा बनकर प्रभु अब्बा संग संग रहकर उन्हें चलाइएगा डैडी, चलाइए राजा परमेश्वर। स्तुति करते हैं प्रभु यहोवा रफा बनकर उनको चंगाई देकर और उनको समाधान देने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया अनुग्रहकारी दयालु पिता हर एक के ऊपर आप दया दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं राजा। हर एक को परिवार परिवार के साथ परमेश्वर आपके हाथों में सौंप कर प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा स्पर्श कीजिए राजा, हर एक को स्पर्श कीजिए, हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को आपके बल से भर दीजिएगा, हर एक के जरूरतों को पूर्ति कीजिएगा परमेश्वर। हमारा चट्टान परमेश्वर यीशु आपके हाथों में हालेलुया पूर्ण रीति से देखने वाले सभी लोगों को सौंप कर प्रार्थना करते हैं। आप चलाइए, मार्गदर्शन कीजिएगा परमेश्वर। स्तुति करते हैं वचनों के द्वारा हमारे साथ बातें कीजिएगा, आपका जीवित वचन हमारे हृदय में क्रिया करने पाए, 100 गुना फल को लेकर आने पाए। आपकी महिमा करने के लिए सहायता करना, सारा आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुन ले पिता, आमीन आमीन। सब बैठ जाएंगे। அறிவிப்பு सूचना கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும்। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। தேவ பிள்ளைகளாகிய நாம் परमेश्वर की प्रजा हम நம்முடைய வீடை நம்முடைய ஸ்தோத்திரம் கர்த்தரை தொழுது கொள்ளுகிற கூடாரமாய் ஆலயமாய் மாற்றி இருக்கிறோம் என்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்। आप अपने घरों को परमेश्वर की उपासना करने वाले परमेश्वर के मंदिर के नाई बनाए हैं, इसे आप जानते हो। நம்முடைய தேவ ஆலயத்திற்கு நாம் வரும் பொழுது परमेश्वर के भवन में हम आते समय எப்படி ஆயத்தத்தோடு கூட பயபக்தியோடு கூட ஆராதனையிலே பங்கு கொள்வோமோ, जैसे तैयारी के साथ भक्ति के साथ हम परमेश्वर की उपासना करते हैं, அதுபோலவே उसी तरह நம்முடைய பவனங்களிலும் अपने घरों में भी நாம் ஆயத்தத்தோடு கூட கர்த்தரை ஆராதிக்க हम तैयारी के साथ परमेश्वर की उपासना करने நாம் के காணப்பட लिए வேண்டும்। हमें रहना है। நாம் பார்க்கல, मैं तो नहीं देख रहा हूँ, நம்முடைய உடன் விசுவாசிகள் பார்க்க முடியாது। अपने साथ रहने वाले संग विश्वासी भी अभी देख नहीं सकते।
நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह அவர் உங்களை பார்க்கிறார். वो आपको देख रहा है। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, இந்த ஆராதனையை அசட்டை பண்ணும் பொழுது ये आराधना को यदि आप तुच्छ कर जानोगे, நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை अपना प्रभु यीशु मसीह को நாம் அசட்டை செய்கிறோம். हम तुच्छ जानते அப்படி हैं। ஒரு நாள் இருத்தலாக ऐसा कभी नहीं रहना। பயபக்தியோடு கூட भय भक्ति के साथ கர்த்தருடைய ஆராதனையிலே परमेश्वर की பங்கு आराधना வைத்து தேவ ஆசீர்வாதத்தை அனுபவிங்க. भाग लेकर परमेश्वर की आशीष को अनुभव कीजिएगा। ஆமென். आमेन। இது மாத்திரமல்ல, इतना ही नहीं, இந்த கொரோனா காலத்துல कोरोना के काल में பயப்படாதீர்கள். डरना नहीं। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, வேத வசனத்தின்படி वचन के अनुसार நாம் எப்பொழுதும் हम हमेशा ஆயத்தமாயிருக்க வேண்டும். तैयार रहना है, ஏனென்றால் क्योंकि நம்முடைய ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொல்லி இருக்கிறார், हमारा प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, திருடன் வருவது போல चोर जैसे आता है, திடீரென अचानक, அல்லேலூயா हालेलुया, அவருடைய வருகை இருக்கும். उसका आगमन होगा। அல்லது नहीं तो இந்த வாதைகளின் மூலம் ये महामारी के कारण, சோத்திரம், தேவ சித்தம் இல்லாமல் ஒரு ரோமமேனும் தாழ விழுவதில்லை. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के बिना एक सिर का बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்கு சித்தமானால், प्रभु की इच्छा होगा கர்த்தர் நம்மை எடுத்துக்கொள்ள அவர் சித்தம் கொண்டிருப்பாரானால் यदि प्रभु हमें उठा लेने के लिए प्रभु का इच्छा यदि होता நம்மை है, எடுத்துக்கொள்ளலாம். हमें उठा सकता है। எனவே इसलिए எப்பொழுதும் நாம் ஆயத்தமாய் இருக்க इसलिए வேண்டும். हमेशा हमें तैयार रहना கர்த்தருடைய है। வருகை எப்பொழுது எதிர்பார்த்து இருக்க வேண்டும். परमेश्वर के आगमन के लिए हमेशा हमें तैयार रहना है। ஹல்லேலூயா. आमीन। எனவே நாம் ஒன்றை குறித்து கவலைப்பட इसलिए வேண்டும். किसी भी कार्य के बारे में चिंतित नहीं होना। எப்பொழுதும் ஸ்தோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்திலே விழித்திருப்போம். हमेशा स्तुति के साथ प्रार्थना में जागते கர்த்தரை रहेंगे, மகிமைப்படுத்துவோம். प्रभु की महिमा करेंगे, அவருடைய கிருபை உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளும். उसका अनुग्रह आपको घेर நம்முடைய लेगा। ஜீவனை காட்டில் அவருடைய கிருபை பெரியது. हमारा जीवन से भी बढ़कर उसकी करुणा बड़ा है। நாம் நிர்மலமாகாதிருப்பது தேவ கிருபை. हम नष्ट नहीं हुए, ये परमेश्वर का अनुग्रह है। கர்த்தருக்கு பயந்தவர்களை அவருடைய கிருபை சூழ பாளையம் இறக்கி பாதுகாத்துக் கொள்ளும். परमेश्वर अपने डरवियों को, अपने हालेलुया दूतों को भेजकर उन्हें घेर लेता है, उन्हें संभाल लेता है। கர்த்தர் உங்களை பாதுகாப்பார். परमेश्वर आपको संभालेगा। ஆமென். आमेन। பயப்படாதிருங்க. डरना नहीं। கர்த்தருக்கு சித்தம் இல்லாமல் प्रभु की इच्छा के बिना ஒரு காரியமும் कोई भी कार्य உங்கள் வாழ்வில் நேரிடுவது आपके जीवन में नहीं होगा। பலங்கொண்டு திடமனதாய் हिम्मत बांधो, ढाढ़स बांधो। நீதியின் வலதுகரத்தினால் கர்த்தர் உங்களை தாங்கி தப்புவித்து வழி நடத்துவார். परमेश्वर अपने दाहिने धर्ममय हाथ से आपको बचाएगा, संभालेगा। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். आमेन। நாம் தேவ செய்திக்கு நேராய் கடந்து செல்லுங்கள். प्रभु के संदेश की ओर जाएंगे। மார்க் எழுதின 13ஆம் அதிகாரம் मरकुस 13वां अध्याय 33வது வசனம் उसका 33वां वचन வாசிப்போம். पढ़ेंगे। கர்த்தருடைய வருகையின் நாளை परमेश्वर के आगमन के दिन को அறியாததால் न जानने के कारण எச்சரிக்கையாயிருங்கள். सावधान रहना, விழித்திருந்து वो जागते हुए ஜெபம் பண்ணுங்க. प्रार्थना करो। அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய வருகை, परमेश्वर का आगमन, பிரைஸ் தி லார்ட், हालेलुया, எப்பொழுதும் இருக்கலாம். कभी भी हो सकता है, அல்லது नहीं तो நம்முடைய உயிர் हमारा प्राण நம்முடைய உடலை விட்டு हमारे जीवन से, हमारे शरीर எப்பொழுதும் से பிரியலாம். कभी भी अलग हो सकता है। ஆனால் लेकिन நாம் எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருப்போமே. हमेशा यदि हम तैयार रहेंगे, அல்லேலூயா, हालेलुया, ஒன்றுக்கு நாம் பயப்பட வேண்டாம். किसी भी कार्य के लिए हमें डरना नहीं है। ஆமென். आमेन। ஏனென்றால் இது நிலையான பூமி அல்ல. क्योंकि ये स्थिर पृथ्वी नहीं है। இதை எவ்வளவு காலம் ஆள வேண்டும் என்று தேவன் சோத்ரா நம்மை குறித்து சித்தம் கொண்டிருக்கிறாரோ அந்நாள் வரையிலே ஒரு சேதமும் உண்டாகாத வண்ணம் கர்த்தரே பாதுகாத்து உங்களுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தங்களின்படி உங்களை வழிநடத்த வல்லவர். जिस दिन तक ये पृथ्वी में हम रहना है, परमेश्वर का इच्छा है उस दिन तक परमेश्वर आपको संभाल कर आपको सुरक्षित रखेगा। इसलिए आपको चिंता करने का कोई भी जरूरत नहीं है। ஆமென். आमेन। லூக்கா 21:36 என்ன சொல்லுகிறது? लूका 21:34 क्या कहता है? ஆகையால் इसलिए இனி சம்பவிக்க போகிற अभी जो होने वाला இவைகளுக்கெல்லாம் ये सारे कार्य के நீங்கள் लिए தப்பி आप बचकर
மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக मनुष्य के पुत्र के सामने நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு ओ आप खड़े रहने के लिए योग्य बनो, எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி इसलिए जागते रहो விழித்திருங்கள். और प्रार्थना करते रहो। ஹல்லேலூயா. आमीन। கர்த்தருடைய வருகையின் நாளை परमेश्वर के आगमन के दिन நாம் को அறியாததினாலே हम नहीं जानने के இனி कारण சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் நீங்கள் தப்ப வேண்டும் என்றார். अब होने वाली सारे घटनाओं से यदि आपको बचना है तो மனுஷகுமாரனுக்கு முன்பாக நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படுவதற்கு मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए यदि आपको योग्य बनना है तो நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன? आपको क्या करना है? எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். सावधान रहना है, விழித்திருந்து जागते हुए ஜெபம் பண்ண வேண்டும். प्रार्थना करना है। ஆமென். हालेलुया। எனவே इसलिए ஸ்தோத்திரம் நாம் பார்ப்போம். हम देखते हैं அங்கே எழுதப்பட்டிருக்கிறது उसमें लिखा गया है மார்க்குஸ் 13:33 वो मरकुस 13:33 में மூன்று காரியம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. 3 कार्य कहा गया है। எச்சரிக்கையாயிருங்கள், सावधान रहना है, விழித்திருங்கள், जागते रहना है, ஜெபம் பண்ணுங்கள். प्रार्थना कीजिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। எச்சரிக்கையாயிருக்க வேண்டும் हमें सावधान रहना है। என்பதன் பொருள் उसका अर्थ ஆதியாகமம் 31:24-29 वो उत्पत्ति 31, 24-29 34 और 29 வசனத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். वचन को ले लेंगे। ஆதியாகமம் उत्पत्ति 31, उसका 31, 24, 24 29. और 29। அன்று ராத்திரி उस रात தேவன் சீரியா தேசத்தானாகிய லாபானுக்கு சொப்பனத்தில் தோன்றி, परमेश्वर ने अरामी लाबान को स्वप्न में देखकर நீ யாக்கோபோடே நன்மையே அன்றி தீமை ஒன்று பேசாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாயிரு. तू याकूब से न तो भला कहना न बुरा कहना, तू सावधान रहना। 29 வசனத்திலே 29 वचन में உங்களுக்கு பொல்லாப்பு செய்ய तुम्हें हानि पहुंचाने के எனக்கு लिए வல்லமை உண்டு, मुझे शक्ति है, ஆகிலும் फिर भी உங்கள் தகப்பனுடைய தேவன் आपके पिता का परमेश्वर நீ யாக்கோபோடே तो याकूब के साथ நன்மையே அன்றி भलाई के अलावा தீமை ஒன்று பேசாதபடிக்கு बुरा कुछ न बोले, எச்சரிக்கையாயிரு सावधान रह। என்று நேற்று ராத்திரி ऐसे कल रात को என்னோட சொன்னார். मुझसे बातें किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த சரித்திரத்தை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். ये इतिहास को हम जानते हैं। யாக்கோபு याकूब தன்னுடைய 2 மனைவி பிள்ளைகளோடு கூட अपने दोनों पत्नी और बच्चों के साथ அவன் தன்னுடைய சொந்த இடத்திற்கு யாத்திரையாகி வருகிறான். वो अपने खुद की जगह में यात्रा करके जा रहा है। அப்பொழுது उस समय அவனுடைய யாக்கோபுடைய மாமனார் याकूब का ससुर அவனை பின்தொடர்ந்து வருகிறார். उसका पीछा कर कर आता है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யாக்கோபுடைய மாமனாராகிய லாபான் ओ याकूब का ससुर जो लाबान விக்கிரகங்களை ஆராதித்து வந்த மனுஷன். वो मूर्तियों की उपासना करने वाला मनुष्य ஆனால் था, யாக்கோபு लेकिन याकूब ஜீவனுள்ள தேவனை ஆராதிக்கிறார். जीवित परमेश्वर की उपासना करता था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। லாபானுடைய கொடுமை மிக वो அதிகமாயிருந்தது. लाबान उसको अधिक से कठिनाई से चलाया கொடுமையின் குறித்த நாட்கள் முடிந்தது. और उसका उपद्रव का काल समाप्त जब हुआ அவர் அங்கிருந்து கிளம்புகிறார். ओ याकूब वहां से लौटता है। ஆனால் பாருங்கள், लेकिन देखिए ஸ்தோத்திரம், யாக்கோபை அவர் பின்தொடர்ந்து வருகிறார் லாபான். देखो याकूब को उसके ससुर लाबान पीछे करके आ रहा था। அவருடைய எண்ணத்திலே उनके विचार में ஸ்தோத்திரம் யாக்கோபுக்கு தீமை செய்ய வேண்டும். याकूब को मुझे बुराई करना है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए தீமை செய்ய வேண்டும் என்று அவர் உள்ளத்தில் எண்ணினதை கர்த்தர் அறிந்தார். देखो याकूब बुराई करने के लिए सोच रहा था, उसे परमेश्वर ने जाना। லாபான் என்ன சொல்லுகிறார்? लाबान क्या कहता है? உங்களுக்கு தீமை செய்ய आपको बुराई करने के लिए எனக்கு வல்லமை உண்டு, आपके साथ आपको हानि पहुंचाने के लिए मेरे अंदर शक्ति है, ஆனாலும் लेकिन உன்னுடைய தகப்பனுடைய தெய்வம், तेरा पिता का परमेश्वर, உங்களுடைய தகப்பனுடைய தேவனாகிய இயேசு கிறிஸ்து आपका पिता का परमेश्वर यीशु मसीह எனக்கு சொல்லி இருக்கிறார். मुझसे कहा है, நன்மையன்றி भलाई के अलावा தீமை ஒன்றும் பேசலாக. बुराई नहीं कहना है। ஹல்லேலூயா. जीसस, நீ எச்சரிக்கையா இருக்க तू வேண்டும். सावधान रहना है। பாருங்கள், देखिए இதில் பல அர்த்தங்கள் உண்டாயிருந்தாலும் इसमें अनेक अर्थ है, फिर भी எச்சரிக்கையா இருங்கள் என்று அந்த பொருள் சோத்திரம் அதற்கு சமானமாக அர்த்தமாக பாருங்கள், இந்த லாபான்
மிகவும் எச்சரிக்கையாக அந்த எச்சரிப்பின் குரலை கேட்டு நடந்து கொள்கிறதை பாருங்கள். देखो, सावधान रहने के लिए जब परमेश्वर के द्वारा लाबान को बतलाया गया, उसे सुनकर वो सावधान से रहा. इसे हम यहाँ पर देखते हैं. ஹalleluya. हालेलुया. அவர் தீமை செய்ய வேண்டும் என்று யாக்கோபை பின்தொடர்கிறார். याकूब के साथ बुराई करना है, ये विचार के साथ लाबान उसका पीछा करता இதை है. அறிந்த கர்த்தர் इसे जाना हुआ परमेश्वर யாக்கோபுக்கு விரோதமாய் நீ யாதொரு நன்மை என்று தீமை செய்யலாக. याकूब के विरोध तू हालेलुया बुराई करना ही नहीं, केवल तुझे भला ही करना है, ऐसे परमेश्वर ने कहा. எச்சரிக்கையாயிரு. ओ सावधान रहना. அவனை எச்சரிக்கிறார். उसको सावधान करता है. எச்சரிக்கையின் பொருள் सावधान का अर्थ है கவனமாய் இருக்க வேண்டும். ध्यान से रहना है. ஹalleluya. हालेलुया. ஏனென்றால் தீமை சூழ்ந்திருக்கிறது. क्योंकि बुराई चारों तरफ से घेरा हुआ है. ஹalleluya. आमेन. எனவே இயேசுவின் நாமம் பலத்த துருகம். यीशु मसीह का नाम ऊंचा गढ़ है. நீதிமான் धर्मी அதற்குள் ஓடி போய் उसके अंदर जाकर भाग தன்னை कर ஒளித்து மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வான். अपने आप को छिपा लेता है, अपने आप को संभालता है, रक्षा करता है. அது மாத்திரமல்ல, उतना ही नहीं, நம்முடைய ஆண்டவர் வாக்கு சொல்லி இருக்கிறார். हमारा प्रभु ने वायदा दिया है. ஹalleluya. हालेलुया. என்னுடைய கூடார மறைவிலே मेरे तंबू में உன்னை ஒளித்து மறைத்து பாதுகாத்துக் கொள்வேன். मैं तुम्हें छिपा कर संभाल कर रखूंगा. உன்னை விடுவிப்பேன். मैं तुझे छुड़ाऊंगा, கன்மலையின் மேல் உயர்த்துவேன். चट्टान के ऊपर मैं तुझे ऊंचा करूंगा. தேவ பிள்ளைகளே, हाँ प्रजा. எச்சரிக்கையின் பொருள் सावधान का अर्थ பாருங்கள். देखिए, யாக்கோபை குறித்து याकूब के बारे में அவன் தீமையானதை எண்ணினான். वो बुराई सोचा. சோத்திரம். நீ நன்மையின்றி தீமை செய்யக்கூடாது என்பதில் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன உடனே அவன் அந்த வார்த்தைகளுக்கு, அந்த ஆலோசனைக்கு, அந்த கட்டளைக்கு அவன் அப்படியே கீழ்ப்படிந்தவனாக மிக எச்சரிக்கையாய் நடந்து கொண்டான் என்பதை நான் உங்களுக்கு உணர்த்துகிறேன். मैं इस घटना से क्या आपको मतलब स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ. देखो, परमेश्वर से सावधान पाने के बाद वो लाबान सावधानी से चलता है, परमेश्वर के बातों का अनुसरण कर कर चलता है. यही मैं आपको विशेष तौर से स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूँ. ஹalleluya. हालेलुया. எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की இந்த प्रजा கொடிய காலத்திலே ये बारी काल में இந்த கொரோனா, இந்த வாதை சோத்திரம் எந்த நேரத்தில் எந்த தீங்கை நமக்கு அல்லேலூயா சோத்திரம் செய்யும், அல்லேலூயா எந்த சூழ்நிலை, இந்த சூழ்நிலையில என்ன நடக்கும் என்று நமக்கு தெரியவில்லை. ये कोरोना, ये कठिन काल में, ये परिस्थिति में कभी क्या होगा हम नहीं जानते हैं. எச்சரிக்கையா இருக்க வேண்டும். हमें सावधान रहना है. லாபான் சொல்லுகிறான், लाबान कहता है, உங்களுக்கு தீமை செய்ய எனக்கு வல்லமை உண்டு. आपको बुराई करने के लिए मेरे अंदर शक्ति है. ஹalleluya. हालेलुया. உங்கள் முற்பிதா, உங்கள் தகப்பனுடைய ஆண்டவர் आपका कुल पिता, आपका पिता का परमेश्वर என்னை எச்சரித்திருக்கிறார். मुझे सावधान किया है. நன்மை என்று தீமை செய்யலாக. ओ केवल भला ही करना, बुराई नहीं करना. எச்சரிக்கையாயிரு. सावधान रहना. இதுல இன்னொரு அர்த்தத்தை கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுகிறார். इसमें और एक अर्थ को परमेश्वर कहता है. கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு மகிமை உண்டாகட்டும். पवित्र आत्मा की महिमा हो. ஹalleluya. हालेलुया. பாருங்கள், देखिए, லாபானை எச்சரித்தது போல लाबान को जैसे परमेश्वर ने இந்த सावधान கொரோனா किया, என்ற வாதையை ये कोरोना नाम का ये महामारी கர்த்தர் को எச்சரிக்கிறார். परमेश्वर सावधान कर रहा है. லாபானே, ए लाबान, கொரோனாவே, ए कोरोना, யாக்கோப்புக்கு தீமை செய்ய உனக்கு வல்லமை உண்டாயிருந்தால் ओ याकूब को हालेलुया हानि पहुंचाने के लिए तेरे अंदर शक्ति है, फिर भी ஹalleluya. आमीन. யாக்கோபு याकूब ஆபிரகாமுடைய பேரன். ओ अब्राहम का पोता है. ஹalleluya. हालेलुया. முற்பிதாக்களுடைய பிள்ளை. ओ कुल पिता का बेटा है. அதே போல उसी तरह சூத்திரம், அவனுக்கு எந்த ஒரு சேதமும் நீ உண்டாக்க கூடாது. उसको कोई भी हानि तुझे नहीं என்று उठाना. எச்சரித்தார். ऐसे सावधान அதே किया. போல उसी तरह கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை வழிபடுகிற, ஆராதிக்கிற ஜீவனுள்ள தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நம்மை பார்த்து அல்லேலூயா நமக்கு பாதுகாப்பு கொடுக்கத்தக்கதாக, நமக்கு விரோதமாக இந்த கொரோனா எந்த விதத்திலும் எந்த ஒரு சேதமும் செய்யக்கூடாது என்பதாக கர்த்தர் இந்த கொரோனா இந்த வாதையை எச்சரிக்கிறார். ओ देखो, परमेश्वर के प्रजा, परमेश्वर के बच्चे हमारे विरुद्ध ये कोरोना कुछ
कुछ भी हानि हमें नहीं पहुंचाना है कहकर परमेश्वर उसको सावधान कर रहा है। ஹalleluya. ஹalleluya. எப்படி லாபானுக்கு ஸ்தோத்திரம் உங்களுடைய முற்பிதாக்களுடைய தேவன் சொன்னார் என்பதை ஹalleluya எச்சரித்தார், அதுபோல அந்த வாதைக்கு சொல்லியிருப்பார். ஆமென். நிச்சயமாக அப்படியே விசுவாசிப்போம். என்னுடைய பிள்ளைகளை நீ சேதப்படுத்தலாகாது. ओ वैसे ही जैसे कुल पिताओं का परमेश्वर के नाम से परमेश्वर ने उस पर दया किया, उसी तरह परमेश्वर आपके लिए वो महामारी से कहा ही होगा। ஹalleluya. हालेलुया। அவன் எப்படி லாபான் எச்சரிக்கையா நடந்து கொண்டான்? देखो लाबान कैसे सावधानी से चला, கர்த்தருடைய கட்டளைக்கு கீழ்ப்படிந்தான். प्रभु के आज्ञाओं को माना। அதே போல इसी तरह என் நாளிலும் इस दिन में भी என் நாளிலும் हर दिन எப்பொழுதும் हर काल में நீங்கள் हाँ। கர்த்தருடைய கட்டளைகளுக்கு परमेश्वर की आज्ञाओं को கற்பனைகளுக்கு நீங்கள் எப்பொழுதும் आप हमेशा கீழ்ப்படிய आज्ञाकारी होना है, எச்சரிக்கையா இருக்க. सावधान रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमेन। இரண்டாவதாக दूसरा விழித்திருங்கள். जागते रहो। ஹalleluya. हालेलुया। இந்த காலம் ये काल கொடிய காலமா, एकदम कठिन काल है, கடைசி காலமா, आखिरी काल है। ஒன்றன் பின் ஒன்றாக एक के पीछे एक வாதைகள், महामारी, பூமி அதிர்ச்சிகள். ओ भूकंप। ஹalleluya. हालेलुया। இப்பொழுது இது சோத்ரம் இந்த விஷ கிருமிகளை கொண்டு ஒரு பயோவார் என்று சொல்லி ஒரு யுத்தத்தை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். और ये देखो वायरस के कारण हालेलुया वो लोग बायोवार न बोलकर हालेलुया युद्ध कर रहे हैं। ஹalleluya. हालेलुया। கொடிய வாதைகளை அனுப்பி யுத்தம் என்ற பேரிலே अनेक மக்களை கொன்று குவிக்கிறார்கள். ये वायरस को बेचकर युद्ध करने के समान अनेक लोगों को मार रहे हैं। இவைகள் பெருகிக் கொண்டிருக்கலாம். ये बढ़ते रहेगा, ஏனென்றால் வேதம் அப்படித்தான் क्योंकि சொல்லுகிறது. वचन वही कह रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। இவை பெருகிக் கொண்டிருந்தாலும் यदि ये बढ़ते भी जाए, தேவ பிள்ளைகளுக்கு கர்த்தர் கொடுக்கிற ஆலோசனை, परमेश्वर के प्रजा को परमेश्वर देने वाला सलाह, எச்சரிக்கையாக இருந்து हम सावधान रहकर விழித்திருக்க வேண்டும். जागते रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। பணம் சம்பாதிக்கிறதிலே விழித்திருக்க கூடாது. वो पैसे कमाने में ही नहीं जागते रहना है। ஹalleluya. हालेलुया। அதாவது ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடும் பொழுது இவைகள் எல்லாம் கூட கொடுக்கப்படும். पहले परमेश्वर की राज और धार्मिकता को ढूंढते समय ये सारे चीजें तुम्हें दिया जाएगा। அதனுடைய பொருள் ஆன்மீக வாழ்விலே ஸ்தோத்திரம் எப்பொழுதும் தெய்வீக காரியங்களிலே ஸ்தோத்திரம் நாம் விழித்திருக்க வேண்டும். उसका अर्थ है हमेशा आत्मिक कार्य में, परमेश्वर के कार्य में हमें जागते रहना है। உழைக்காவிட்டால் புசியாதீர் என்று வேதம் यदि எச்சரிக்கிறது. हम काम नहीं करेंगे, नौकरी नहीं करेंगे, तो हमें खाने का हक नहीं है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। வேலை செய்யக்கூடாது என்பது பொருள் அல்ல. वो काम नहीं करना ऐसे नहीं है। ஸ்தோத்திரம் ஒவ்வொரு மனிதனும் தன்னுடைய பசியை ஆற்றிக்கொள்ள தன்னுடைய தேவைகளுக்கு ஸ்தோத்திரம் உடல் உழைப்பு மிக அவசியமானவன். हर एक मनुष्य अपने भूख को मिटाने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। ஹalleluya. हालेलुया। ஆமென். आमेन। விழித்திருங்கள். जागते रहिए। பாருங்கள், देखिए உன்னத பாட்டு 5:2 ओ श्रेष्ठ गीत 5:2 में அங்கே நாம் பார்க்கிறோம். उधर हम देखते हैं உன்னத பாட்டு 5:2 श्रेष्ठ गीत 5:2 நான் நித்திரை பண்ணினேன், मैं सो रही थी என் இருதயமோ परंतु मेरा मन விழித்திருந்தது. जागता था। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. அந்த வரியை மாத்திரம் எடுத்துக்கொள்கிறேன், விழித்திருங்கள் என்பது. वो जागते रहने के लिए केवल वो लाइन को मैं ले रहा हूँ। ஆமென். हालेलुया। பாருங்கள், देखिए சூலமுத்தி தான் கண்ட सुलमती சொப்பனத்தை सपना को தன்னுடைய அவையிலே वो अपने कमरे में தன்னுடைய தோழிகளுக்கு அவள் சொல்லுகிறாள். वो अपने प्रेमी को कहती है, अपने सहेलियों को कहती है, நான் நித்திரை பண்ணினேன், मैं सो रही என் थी, இருதயமோ मेरा मन விழித்திருந்தது. जागता रहा என் நேசருக்காக, मेरे प्रेमी के என் लिए, ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்காக मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए। நான் நித்திரை செய்திருந்தாலும், ओ मैं यदि सो भी रही இரவிலே हूँ, தூங்கி நான் இளைப்பாறினாலும், यदि रात को मैं सो के विश्राम भी என் करूं, ஆத்துமாவோ, मेरा प्राण, என் இருதயமோ मेरा हृदय என் நேசரோடு கூட मेरे प्रेमी के साथ எப்பொழுதும் हमेशा சோத்திரத்தோடுள்ள ஜெபத்திலே स्तुति के साथ हमेशा விழித்திருக்கும் जागते रहेगा। என்று சுலமித்தி சொல்லுகிறார். ऐसे सुलमती कहती है। அது
போல उसी தேவ तरह பிள்ளைகளாகிய நாமும் परमेश्वर की प्रजा हम भी தூங்கினாலும் यदि सोते हैं, இளைப்பாறினாலும் यदि हम विश्राम நம்முடைய करते இதயமோ हैं, हमारा मन நமக்காய் ஜீவனை கொடுத்த हमारे लिए जीवन दिया हुआ உலக ரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட அவரை எப்பொழுதும் அவரோடு உறவாட அவரை நோக்கி கொண்டிருக்க அவரோடு பேசிக் கொண்டிருக்கிற நம்முடைய இருதயம் விழிப்போடு கூட இருக்க வேண்டும். हमेशा उसके साथ बातें करने के लिए हमारा हृदय हमेशा तैयार रहना है. हालेलुया. आमीन. பாருங்க, देखिए, ஸ்தோத்திரம். இன்னும் ஒரு சில வசனங்களை எடுத்துக்கொள்வோம். और कई वचनों को ले लेंगे. மார்க் 13ஆம் அதிகாரத்தை எடுத்துக்கொள்வோம். मरकुस 13वां अध्याय को ले लेंगे. மார்க் 13ஆம் அதிகாரம் मार्कुस 13 अध्याय 34ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். 34वां वचन से हम पढ़ेंगे. हालेलुया, जीसस नेम. ஒரு மனுஷன் एक मनुष्य தன் வீட்டை விட்டு பிரதேசத்துக்கு போக अपने घर से परदेश में जाने के लिए எத்தனிக்கும் போது जब जा रहा தன் था, ஊழியக்காரருக்கு அதிகாரம் கொடுத்து अपने दासों को अधिकार दिया, அவனவனுக்கு தன் தன் வேலையை நியமித்து हर एक को अपना काम देकर விழித்திருக்கும்படி காவல்காரனுக்கு கற்பிப்பார். जागते रहने के लिए द्वारपाल को आज्ञा देता था. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியே நீங்கள் விழித்திருங்கள். वैसे ही आप भी जागते रहो, ஏனெனில் क्योंकि வீட்டஜமான் मालिक சாயங்காலத்திலோ शाम को, நடுராத்திரியிலோ आधी रात को சேவல் கூவும் நேரத்திலோ या बा मुर्गा बाग देते समय, காலையிலோ वो बोर को, மாலையிலோ शाम को மத்தியானத்திலோ या दोपहर को, எப்பொழுதும் வருவான் என்று நீங்கள் அறியீர்கள். वो कब आएगा आप नहीं जानते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. இது போலவே इसी நம்முடைய तरह ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु இந்த यीशु பூமிக்கு வந்து ये पृथ्वी में आकर இரட்சகராக வந்து उद्धारकर्ता के नाम நம்மை आकर ரட்சித்து हमें उद्धार करकर நமக்கு கட்டளையிட்டு சென்ற காரியங்களை हमें आज्ञा देकर गया हुआ कार्य को, அல்லேலூயா, हालेलुया. அவர் நமக்கு கொடுத்த அதிகாரத்தின்படி वो हमको दिया हुआ अधिकार के அவருடைய अनुसार கட்டளைகளை उसकी आज्ञाओं को நாம் ஒழுங்கும் கிரமமாய் செம்மையுமாய் விழிப்புணர்வோடு கூட விழித்திருந்து நாம் செய்ய வேண்டும். हम ठीक से हालेलुया उसे जागते हुए वो जिम्मेदारी को निभाना है. அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु எப்பொழுது வருவார் என்று कभी आएगा நாம் அறியாது हम இருக்கிறோம். नहीं जानते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்கள் நினையாத வேளையில் आप अनजाने दिनों में அவன் வந்து वो आकर உங்களை தூங்குகிறவர்களாக கண்டுபிடியாதபடிக்கு விழித்திருங்கள். वो आपको सोते हुए नहीं पाना है, सावधान रहना. அல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதை எல்லாருக்கும் சொல்லுகிறேன். मैं तुमसे जो कहता हूँ वो सबसे कहता हूँ, விழித்திருங்கள். जागते रहो. அல்லேலூயா. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. பாருங்கள், देखिए, ஸ்தோத்திரம். சிலர் அப்படியாக कई लोग அல்லேலூயா தூங்கி போகிறார்கள். सोते रहते हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. ஆமென். आमीन. ஸ்தோத்திரம். ஆனால் இங்கே அந்த சூலமத்தி என்ன சொல்லுகிறாள்? लेकिन इधर वो सुलमती क्या कहती है, நான் தூங்கினாலும் यदि मैं सोती भी என் हूँ இருதயம் मेरा मन விழித்திருக்கிறது. जागते रहता है. அல்லேலூயா. आमीन. ஆமென். ஆமென். நம்முடைய நேசரோடு கூட ஸ்தோத்திரம் ஒரு உறவு, ஒரு வாஞ்சை, ஒரு எதிர்பார்ப்பு இருக்கும்போது நம்முடைய இருதயம் எப்பொழுதும் விழித்திருக்கும் தேவ பிள்ளைகளே. हमारा प्रेमी के साथ एक प्यास, एक प्रेम यदि बना रहेगा तो हमारा मन हमेशा जागते रहेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியாக உங்களுடைய இருதயம் விழித்திருக்கிறதா? वैसा आपका हृदय जागते हुए है क्या? அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் உங்களை பார்த்து கேள்விகளை எழுப்புகிறார். पवित्र आत्मा आपसे प्रश्न पूछ रहा है. ஆமென். हालेलुया. இந்த கடைசி காலத்திலே ये आखिरी दिनों में நாம் விழிப்போடு கூட हम जागते தெளிந்த हुए புத்தியோடு கூட सचेत मन के साथ எதிர்பார்ப்போடு கூட इंतजार மிக करते हुए கவனமாக இருக்க वो வேண்டும். ध्यान से रहना है. आमेन. आमेन. ஸ்தோத்திரம். மத்தேயு 25ஆம் அதிகாரத்திலே मत्ती 25वां अध्याय में சில வசனங்களை பார்க்கலாம். कई वचनों को 1 देखेंगे, முதல் 7 வசனம். 1 से 7 तक. மத்தேயு मत्ती 25. 25. அல்லேலூயா. हालेलुया. பாருங்கள், देखिए, அங்கே वहाँ ஒரு 10 கன்னிகைகளை பார்க்கிறோம். एक 10 कुंवारियों के बारे में हम देखते हैं. பரலோக ராஜ்யம் தங்கள் தீவெட்டிகளை பிடித்துக் கொண்டு மணவாளனுக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்பட்ட
10 கன்னிகளுக்கு ஒப்பாயிருக்கு. स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मशालों लेकर दुल्हे से भेंट करने को निकली. ஹalleluya. आमीन. அந்த 10 கன்னிகைகளிலே वो 10 कुंवारियों में அங்க எழுதப்பட்டிருக்கிறது, उधर लिखा है அந்த 5 கன்னிகைகள் 5 कुंवारियां புத்தி உள்ளவர்கள், समझदार थी அந்த 5 கன்னிகைகள் புத்தி இல்லாதவர்கள். और बाकी के 5 कुंवारियां मूर्ख थे. ஹalleluya. हालेलुया. மூன்றாவது வசனத்துல பார்க்கிறோம், तीसरा वचन में புத்தி இல்லாதவர்கள் जो मूर्ख தங்கள் थे தீவிட்டிகளை எடுத்து கொண்டு போனார்கள், अपने मशालों को तो लेकर गए எண்ணெயையோ परंतु तेल கூட को கொண்டு போகவில்லை. साथ में लेकर नहीं गए. ஹalleluya. हालेलुया. தீவிட்டியின் வெளிச்சம், वो जो मशाल का रोशनी, அதனுடைய பொருள் ரட்சிப்பின் வெளிச்சம், उसका अर्थ है उद्धार का रोशनी. ரட்சிக்கப்பட்டதன் பொருள். उद्धार पाने का अर्थ है. ஹalleluya. आमीन. எண்ணெயின் பொருள் तेल का अर्थ है அபிஷேகத்தின் நிறைவு. अभिषेक का भरपूरी. அபிஷேகம் சோத்திரம், எண்ணெய் அபிஷேகத்துக்கு ஒப்பிட்டு அங்கே சொல்லப்படுகிறது. वो तेल अभिषेक का तुलना कर कर हम बोल सकते हैं. ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகளாகி நாம் उद्धार पाए हुए परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தருடைய ஆவியானவரை பெற்றிருக்க வேண்டும். पवित्र आत्मा को आप लोग जरूर पाना है. ஹalleluya. हालेलुया. அவர்தான் ஒவ்வொரு நாளும் वही हरेक दिन கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய மகிமையை குறித்து வெளிப்படுத்தி, प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में प्रकट அவருடைய करके மகத்துவங்களை வெளிப்படுத்தி, उसके महानता को அவருடைய प्रकट करके கற்பனைகளை உணர்த்தி, उसके आज्ञाओं को बताकर நமக்கு போதிப்பித்து, हमें सिखलाकर நல்ல ஆலோசகராய் இருந்து, अच्छा सलाह देकर பிரயோஜனமானது போதித்து, लाभदायक शिक्षा நாம் देकर நடக்க வேண்டிய பாதையிலே जिस मार्ग में हमें चलना நம்மை है கண்ணை வைத்து, हमारे ऊपर आंखों को நமக்கு रखकर ஆலோசனைகளை சொல்லி, हमें सलाह நம்மை देकर வழி நடத்துகிற கர்த்தர். हमें चलाने वाला ईश्वर है. அவர் நித்தமும் நம்மை நடத்துவார். प्रतिदिन हमें அவர் चलाएगा, நித்தமும் நம்மை நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். प्रतिदिन हमें चला அவருடைய रहा है. ஆலோசனையை கேட்டு அவருடைய நாம் நித்தமும் வழிநடத்தப்படுகையில் उसके सलाह को सुनकर प्रतिदिन हम चलाया जाते समय கொடிய பஞ்சமாய் இருந்தாலும் वो भारी अकाल भी நாம் हो, திருப்தியாய் சாப்பிடுவோம். तृप्तता से हम खाएंगे. ஹalleluya. நம்முடைய எலும்புகள் நினமுள்ளதாய் இருக்கும். हमारा हड्डी हरा भरा होगा. நம்முடைய வாழ்க்கை நீர்ப்பாய்ச்சலான தோட்டத்தை போல, हमारा जीवन सींची हुई बारी के வற்றாத समान होगा, நீரூற்றை போலும் இருக்கும். ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा. ஆமென். आमीन. எனவே கர்த்தருடைய ஆவியானவரை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पवित्र आत्मा को आप लोग पाना है. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இருக்கும்போதுதான் पवित्र आत्मा रहते समय, கர்த்தருடைய வருகை நாளிலே प्रभु के आगमन के दिन நாம் में எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் இருக்கும்போது, हमेशा हम तैयार रहते समय கணப்பொழுதிலே ரூபமாகி மறுரூபமாகி அவரோடு கூட நாம் மத்திய ஆகாயத்திலே என்னென்னுமாய் காணப்படுவோம். एक ही क्षण में रूपांतर होकर परमेश्वर की उपस्थिति में हम हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे. ஹalleluya. ஹalleluya. புத்தியுள்ளவர்கள் என்ன செய்தாங்களாம்? बुद्धिमान தீவட்டிகளோடு கூட தங்கள் பாத்திரங்களில் எண்ணெயையும் கொண்டு போனார்கள். परंतु समझदारों ने अपने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया. வசனத்தை கவனமாய் கேட்போம். वचन को ध्यान से सुनिए. மணவாளன் வர தாமதித்த போது जब दुल्हा आने के लिए देर हुई, அவர்கள் எல்லாரும் நித்திர மயக்கம் அடைந்து தூங்கிவிட்டார். सब ऊगने लगी और सो गई. நல்ல ஒரு சம்பவம். अच्छा घटना है. ஹalleluya. हालेलुया. எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் விழித்திருக்க வேண்டும் என்பதற்கு நல்ல ஒரு சம்பவம். वो हमेशा तैयार रहना है, जागते रहना है, उसके लिए एक अच्छा घटना है. ஆமென். हालेलुया. மணவாளன் வர தாமதித்த போது, जब दुल्हा आने के लिए देरी हो गया, மணவாளனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மணவாட்டியாகிய சபையாகிய நம்மை எடுத்துக்கொள்ள வர தாமதமாகி கொண்டிருக்கிறது. ओ देखो दुल्हा परमेश्वर दुल्हन कलीसिया को लेकर जाने के लिए आने के लिए जब देरी हो रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. ஆமென். आमीन. ஏன் தாமதிக்கிறார்? क्यों देरी कर रहा நம்மை है? நேசிக்கிறதுனால. हमसे प्रेम करने இன்னும் के कारण அநேக ரட்சிப்புகள் கடந்து வரும்படியா और अनेक लोग उद्धार पाने के लिए அவர் தாமதிக்கிறார். वो देरी कर रहा என்று है. வேதம் சொல்லுகிறது. ऐसा वचन कह रहा है. ஹalleluya. हालेलुया. ஸ்தோத்திரம். இப்படி தாமதித்துக் கொண்டிருந்த நேரத்திலே ऐसे देरी करते उस समय में அவர்கள் எல்லாரும் वे सब लोग நித்திர மயக்கம் அடைந்து वे उगने लगे, தூங்கி விட்டார்கள். सो गए. ஆனால் புத்தி உள்ளவர்கள், लेकिन जो समझदार கர்த்தருடைய थे, ஆவியின் அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொண்டவர்கள், परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक को पाए हुए இந்த लोग, சூலமித்தியாளை போல ये सुलमतिया के समान, ஹalleluya, आमीन, அவருடைய இருதயமோ उनका हृदय மணவாளனாகிய நேசரை குறித்து
ஹல்லேலூயா. ஏக்கமுள்ளதாய், தவனமுள்ளதாய், வாஞ்சையுள்ளதாய் உறவாடிக்கொண்டே விழித்திருந்தது. ओ दुल्ला परमेश्वर के लिए प्यास के साथ, प्रेम के साथ और उसके रिश्ते में हमेशा जागते रहा. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சூத்திரம். ஆனால் புத்தி இல்லாதவர்கள், लेकिन जो मूर्ख थे, ஹல்லேலூயா, அவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய அநேக காரியங்களை குறித்து மதி மயங்கி போனார். ये दुनिया के अनेक कार्य के बारे में वे लोग मोहित होकर उसमें फंसे रहे. கண்ணின் இச்சை, आँख की अभिलाषा, மாம்சத்தின் இச்சை, शरीर की लालसा, சுய ஆசை இச்சை, खुद का लालसा, லௌகிக இச்சை, संसारिक लालसा, பொருளாசையான இச்சை, चीजों की अभिलाषा. அப்படியான உலகத்தில் உள்ள சகலவிதமான காரியங்களிலே மதி மயங்கி போனார்கள். संसार के कार्य के द्वारा वे लोग मोहित होकर उसमें फंस गए. அவர்கள் எச்சரிக்கையாய் இருக்கவில்லை. वे लोग सावधान नहीं रहे. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. சோத்திரம். என்னும் நாட்கள் கிடக்கிறது. और दिन बहुत है. வருகிறேன் வருகிறேன் என்று சொல்லி எவ்வளவு காலம் ஆயிற்று. आ रहा हूँ कहकर कितना साल हो गया है. இது எங்க தாத்தா காலத்திலே இருந்து கேட்கிறோம். हमारा दादाजी के काल से हम सुन रहे हैं, प्रभु यीशु आने वाला है, प्रभु यीशु आने वाला है. எங்க தாத்தா சொல்றாரு, எங்க தாத்தா காலத்திலே இருந்து நான் கேட்கிறேன். हमारा दादाजी कह रहा है, हमारे दादाजी के काल से हम सुन रहे हैं. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். கர்த்தர் வர தாமதமாயிருக்கு. परमेश्वर आने के लिए देरी हो रहा है. ஆனால் தேவ பிள்ளையே, लेकिन परमेश्वर की प्रजा 1000 வருடம் கர்த்தருடைய பார்வையில் ஒரு நாள் 1000 साल प्रभु के नजरों में एक दिन है. என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். इसे हमें समझना है. எனவே ரட்சிக்கப்பட்ட தேவ பிள்ளைகள் उद्धार पाए हुए परमेश्वर की प्रजा எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் हमेशा हम तैयार रहना है. நேசர் எப்பொழுது வருவார். मेरा प्रेमी प्रभु कब आएगा? எனக்காய் ஜீவனை கொடுத்தார். मेरे लिए जीवन दिया हुआ. நான் பாவியாய் இருந்த பொழுது, मैं जब पापी था, நான் குடிகாரனாய் இருந்த பொழுது, जब मैं पियंकड़ था, बेवड़ा நான் था, துஷ்டனாய் இருந்த பொழுது, जब मैं दुष्ट था, நான் அநியாயமும் அக்கிரமும் செய்து கொண்டு வாழ்ந்த போது, मैं जब अन्याय और अधर्म कर रहा था, என் தகப்பன், मेरा पिता, என் தாய், मेरी என் माँ, உடன்பிறப்புகள், मेरे என் रिश्तेदार, நண்பர்கள், मेरे मित्र, என் சமுதாயத்தினர் समाज में என்னை வெறுத்து ஒதுக்கின போது, मुझे जब नफरत किए, என்னை தேடி வந்து, मुझे ढूंढ कर आया. ஹல்லேலூயா, हालेलुया. மார்போடு அள்ளி அணைத்து, सीने से लगाया. என் மகனே, ए मेरे बेटा, என் மகளே, ए मेरी बेटी, உனக்காக, तेरे लिए, உனக்காக तेरे लिए என் ஜீவனையே मेरे கொடுக்கிறேன். जीवन को मैं दे दिया. நீ எனக்கு தேவை. तू मेरे लिए जरूरत है. ஆம் தேவ பிள்ளை, आम प्रजा, நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் आप हर एक கர்த்தருடைய लोग பார்வையிலே प्रभु के नजरों में விலையேறப்பட்டவர்கள். अनमोल है. ஆமென். आमेन. விலையேறப்பட்ட இரத்தத்தினாலே उसके बहुमूल्य लहू के कारण உங்களை சம்பாதித்தது. परमेश्वर ने आपको खरीद लिया है. ஹல்லேலூயா. आमेन. எனவே தேவ பிள்ளைகளே, इसलिए परमेश्वर की सोर्ग प्रजा, पोहादींगे। आप निराश नहीं होना, கவலைப்படாதிருங்க. चिंता न करना. கர்த்தர் உங்களை நேசிக்கிறார். प्रभु आपसे प्रेम करता है. ஹல்லேலூயா. आमेन. ஆமென். हालेलुया. பாருங்க, देखिएगा, ஆயத்தமாய் तैयार होकर இருந்த அந்த தேவ பிள்ளைகள், जो तैयार थे वो परमेश्वर के प्रजा, 5 கன்னிகைகள் 5 कुंवारियां நடு ராத்திரியிலே आधी रात में, இதோ மணவாளன் வருகிறார், देखो दुल्हा आ रहा है, அவருக்கு எதிர்கொண்டு போக புறப்படுங்கள் उससे भेंट करने के लिए चलो, என்கிற சத்தம் உண்டாயிற்று. ये आवाज हुआ. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. ஆமென். आमेन. இந்த சத்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்துல जब धूम मचने लगी, ये आवाज को सुनते எப்படி ही, சூலமுத்தி சொன்னார், जैसे सुलमती ने कहा, நான் தூங்கினாலும் मैं यदि सो रही भी என் हूँ, இருதயமோ मेरा हृदय விழித்திருந்து जाकर என் நேசரோடு, मेरे प्रेमी से, என் ஜீவனுள்ள தேவனோடு, मेरा जीवित परमेश्वर என் से, உலக ரட்சகரோடு जगत के उद्धारकर्ता से உறவாடிக்கொண்டே இருக்கிறது. रिश्ता जोड़ रहा है. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. அப்படியான ஒரு உறவோடு கூட உங்களுடைய இருதயம் எந்தெந்தைக்கும் விழித்திருக்க வேண்டும் தேவ ऐसा பிள்ளைகளே. रिश्ता के साथ, ऐसा जुड़ा हुआ स्थिति में आपका हृदय हमेशा प्रभु के अंदर बना रहना है. ஆமென். आमेन. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் சத்தத்தை கேட்கத்தக்கதாக प्रभु यीशु मसीह के आवाज को सुनने जैसे எப்பொழுதும் உங்களுடைய இருதயம் விருத்த சேனம் உள்ளதாக ஆயத்தமாய் இருக்க வேண்டும். हमेशा आपका हृदय खतना किया होना है. ஆமென். हालेलुया. பாருங்கள், देखिए, அங்கே 10 13 வசனம் வரை நாம் பார்ப்போம். 10 से 11 तक 13 तक यदि हम पढ़े, ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் जो तैयार थे
அவரோடு கூட उनके साथ கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள். विवाह के घर में चली गई, கதவும் அடைக்கப்பட்டது. द्वार बंद किया गया। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள், जो तैयार थे, கர்த்தருடைய ஆவியானவராலே வழிநடத்தப்பட்டவர்கள், जो पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए, உலகத்துக்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல், जो दुनिया के सदृश बनकर नहीं चले। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய ஆவியானவருக்கு ஆவியானவர் கொடுக்கிற கற்பனைகளை, ஆலோசனைகளை ஒவ்வொரு நாளும் கேட்டு அதன்படியே பயபக்தியோடு நடந்தவர்கள், जो परमेश्वर के आत्मा के सलाह को सुनकर भयभक्ति से जो चल रहे थे। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருக்குள் வசனத்தை தியானித்து ஜெபித்து ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள், जो परमेश्वर के अंदर वचनों को ध्यान कर कर प्रार्थना कर कर जो तैयारी के साथ थे। தான் கற்றுக்கொண்ட தான் பெற்றுக்கொண்ட இந்த மகிமையின் ரட்சிப்பை, நித்திய ரட்சிப்பை, சந்தோஷமான ரட்சிப்பை சோத்திரம் தனக்கு மாத்திரமல்ல மற்றவர்களுக்கும் சுவிசேஷமாய் அறிவித்து தன்னை எப்பொழுதும் ஆயத்தமாய் வைத்து அநேகரை ஆயத்தப்படுத்திக் கொண்டிருந்தவர்கள், जो पाया हुआ उद्धार को अपने वश में केवल न रखते हुए दूसरों को भी बताकर, दूसरों को भी तैयार कर कर रखे हुए लोग। அல்லேலூயா. आमेन। மணவாளன் வந்து விட்டான் जब दुल्हा आ चुका है, என்ற சத்தத்தை கேட்ட மாத்திரத்திலே ये आवाज को सुनते ही ஆயத்தமாய் இருந்தவர்கள் जो तैयार थे, அவரோடு கூட கல்யாண வீட்டிற்குள் பிரவேசித்தார்கள். उसके साथ विवाह के घर में चले गए, கதவும் அடைக்கப்பட்டது. द्वार भी बंद हो गया। அதுபோல ஆயத்தமாய் இருப்பீர்கள் என்றார். यदि आप तैयार பிரதான रहेंगे, தூதனுடைய கால சத்தம் தொனிக்கையிலே प्रधान स्वर्ग दूत का तुर्री फूकते समय நீங்கள் आप, ஹalleluya, हालेलुया, ஒரு க்ஷணப்பொழுதிலே एक ही क्षण में மறுரூபமாகி रूपांतर होकर கர்த்தரோடு கூட परमेश्वर के யுக साथ யுகமாய் युग युग से காணப்படுவீர்கள். रहेंगे, ஆமென். युगान युग रहेंगे। ஹalleluya. हालेलुया। 7 வருஷம் மத்தியாகத்திலே அவரோடு கூட சூத்திரம் விருந்துண்டாய் இருப்போம். और 7 साल बीच आकाश में परमेश्वर के साथ मेमने के शादी में हम जेवनार करेंगे। ஹalleluya. आमीन। சூத்திரம் மற்றவர்கள் வந்து கதவை தட்டிட்டு இருக்காங்க. दूसरे लोग आकर द्वार को खटखटा रहे தேவ थे, சித்தத்தின்படி நடக்காதவர்களை जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलते थे। கர்த்தர் அங்கே அந்த சூத்திரம் மணவாளன் சொல்லுகிறார், उधर वो दुल्हा कहता நான் है, உங்களை அறியேன். मैं तुमको नहीं அதுபோல जानता। மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவும் वैसे ही दुल्हा परमेश्वर, மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து சித்தத்தின்படி நடக்காத மணவாட்டியை பார்த்து, वो जो प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं चलता है, वो दुल्हन को देखकर, விசுவாசியை பார்த்து विश्वासी को நான் देखकर அறியேன் என்று वो சொல்லிவிடுவார். कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। ஹalleluya. हालेलुया। எனவே சோத்திரம் நாம் எப்பொழுதும் தேவ சித்தத்தை அறிந்தவர்களாக, சோத்திரம் விழிப்புள்ளவர்களாய், ஆயத்தம் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ள வேண்டும். हमेशा हम परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए हमें तैयार होकर जागते रहना है। மனுஷகுமாரன் வரும் நாளையாவது நீங்கள் அறியாதிருக்கிறபடியால் விழித்திருங்கள். इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। ஆமென். आमीन। Praise the Lord. हालेलुया। நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து हमारा प्रभु यीशु எந்த मसीह வேளையில் வருவார் என்று அறியோம். कभी आएगा हम नहीं जानते, எனவே इसलिए நாம் எப்பொழுதும் हमेशा நாம் வேதத்தை வாசித்து वचन को पढ़कर, தியானம் பண்ணி ध्यान कर कर, வசனம் என்ன சொல்லுகிறதோ वचन क्या कहता है அதன்படி நடந்து கொண்டு उसके अनुसार चलेंगे तो ஹalleluya आमीन, நாம் விழித்திருப்போம். हम जागते रहेंगे, நாம் ஆயத்தமாய் இருப்போம். हम तैयार रहेंगे। அப்பொழுது கர்த்தருடைய சத்தம் கேட்ட மாத்திரத்தில் तभी परमेश्वर का आवाज सुनते ही நாம் அவரோடு கூட हम उनके साथ எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். उठा लिया जाएंगे। ஆமென். आमीन। சோத்திரம். நாம் மூன்றாவதாக तीसरा, நாம் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது. हमें प्रार्थना करना है, ऐसे लिखा है। கடைசி காலத்திலே आखिरी काल में கர்த்தருடைய வருகையின் நாளை प्रभु के आगमन के நாம் दिन को அறியாததினாலே हम नहीं जानते, எச்சரிக்கையாய் இருக்க வேண்டும். सावधान रहना है, விழித்திருங்கள். जागते रहना है। மூன்றாவதாக तीसरा, ஜெபம் பண்ணுங்கள். प्रार्थना करना है। மத்திய 26 அதிகாரம் मत्ती 26, பாருங்கள். மத்திய 26 அதிகாரம் मत्ती 26, 40 41 40 और 41, 41 40 और 41। அவர் சீசர்களிடத்தில் வந்து उसने चेलों के पास आकर அவர்கள் நித்திரை பண்ணுகிறதை கண்டு उन्हें सोता पाया, பேதுருவை நோக்கி, पतरस से कहा, நீங்கள் 1 மணி நேரமாவது என்னோடு கூட விழித்திருக்க கூடாதா? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? நீங்கள் சோதனைக்கு உட்படாதபடிக்கு 1 மணி நேரமாவது விழித்திருக்க கூடாதா? आप परीक्षा में न गिरते हुए क्या 1 घंटे भी जागते हुए प्रार्थना नहीं कर सकते? ஹalleluya. हालेलुया। விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கள்.
जागते हुए प्रार्थना करो। ஆவி உற்சாகம் உள்ளதுதான், ओ आत्मा तो तैयार है, மாம்சமோ பலவீனம் உள்ளது. शरीर दुर्बल है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்முடைய மாம்சம் பலவீனம் உள்ளது. हमारा शरीर दुर्बल है, ஆனால் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தந்த ஆவி, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने दिया हुआ आत्मा, பரிசுத்த ஆவி पवित्र आत्मा உற்சாகம் உள்ளவராய் இருக்கிறார். उत्साहित है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அவருடைய ஆவியோடு கூட वो हमारे आत्मा के साथ, நம்மோடு கூட இருக்கிறார். हमारे साथ है। ஆமென். हालेलुया। உற்சாகத்தின் ஆவியானவராகிய பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது மிக அவசியம். वो उत्साह की आत्मा, पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। வேதம் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், वचन क्या कहता है? உலகத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களை பார்த்து, இந்த கொரோனா காலத்துல நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்களை பார்த்து ये कोरोना काल में होने वाले हर एक घटनाओं को देखकर பயந்து கலங்கி சோர்ந்து போகிறோம். डर के व्याकुल होकर निराश हो जाते हैं, மாம்சம் பலன் குன்றி போகிறது. शरीर दुर्बल हो जाता है। ஆவி, लेकिन आत्मा, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் पवित्र आत्मा நமக்குள்ளே உற்சாகம் உள்ளவர். हमारे अंदर उत्साहित है, ஏனென்றால் வேதம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது, क्योंकि वचन कहता है ஆவியிலே நாம் நிறைந்து ஜெபிக்கும் போது आत्मा में भरकर प्रार्थना करते समय நாம் தேவ ரகசியங்களை சோத்திரம் கர்த்தரோடு கூட சொல்லுகிறோம். परमेश्वर के गुप्त कार्य को प्रभु से हम बोल रहे பக்தி हैं, விருத்தி அடைகிறோம். भक्ति का उन्नति पाते என்ன हैं। விதத்தில் ஜெபம் பண்ண அறியாதனால किस रीति से हम प्रार्थना करना नहीं என்ன जानते கடங்காத हैं। பெருமூச்சுகளோடு கூட கர்த்தர் பிதாவாகிய தேவனிடத்திலே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் விண்ணப்பிக்கிறார். आहे भरकर पिता के समूह में परमेश्वर विनती करता है। கர்த்தருடைய ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளும் பொழுதுதான் पवित्र आत्मा को पाते ही அவருடைய வருகை நாளிலே उसके आगमन के दिन में நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவோம். हम उठा लिया जाएंगे। ஆமென். आमेन। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். பாருங்கள், देखिए லூக்கா 18:1 சொல்லுகிறது. लूका 18:1 कहता है, ஸ்தோத்திரம். லூக்கா 18:1. लूका 18:1 அங்க என்ன எழுதப்பட்டிருக்கிறது? उधर क्या लिखा गया है? சோர்ந்து போகாமல் हिम्मत न हारते ஜெபம் हुए பண்ணுங்கள். ओ प्रार्थना சோர்ந்து करो। போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும் என்பதை குறித்து அவர்களுக்கு சொல்லுகிறார். हिम्मत न हारते हुए हमेशा प्रार्थना करना है, उसके बारे में परमेश्वर उनको कहता है। ஆமென். हालेलुया। கடைசி காலத்திலே, आखिरी काल में, இந்த சோத்திரம் வாதையின் காலத்திலே ये महामारी के काल நாம் में சோர்ந்து போகாமல் ஜெபிக்க வேண்டும். हम हिम्मत न हारते हुए प्रार्थना करना என் है। பிள்ளைகளே, வசனங்கள் நமக்கு பழக்கப்பட்ட வசனங்களா இருக்கிறதுனால நாம் வசனத்தை கேட்கும் போதே சோர்ந்து போய் எல்லாம் கேட்ட வசனம், எல்லாம் தெரிஞ்ச வசனம் எண்ணக்கூடாது. वचन को हम सुनते समय ये तो बार बार हमने सुना हुआ वचन है बोलकर हम निराश होकर नहीं सुनना है। கர்த்தர் இந்த வார்த்தை கொண்டு என்ன சொல்லுகிறார்? परमेश्वर ये वचन के द्वारा क्या हमसे बोल रहा है, क्या बातें कर रहा है? இந்த நிலைகளை பார்த்து, இந்த சூழ்நிலைகளை பார்த்து நாம் சோர்ந்து போய் இருக்கிறோம். ये परिस्थिति को देखकर हम निराश हो गए हैं, பயந்து கலங்கி போய் இருக்கிறோம். डर कर व्याकुल हो गए हैं। உணர்ந்து தேவ ஆவியானவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். उसे समझकर ही पवित्र आत्मा बात कर रहा है। சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். हिम्मत न हारते हुए हमेशा प्रार्थना कीजिए। நாம் பல கேள்விகளை हम கேட்போம். अनेक प्रश्नों को उठाते எப்பொழுது हैं, மாறும்? कभी बदलेगा, என்ன நடக்கிறது? क्या हो रहा है, ஒன்றுமே புரியவில்லையே. कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ஒரு சரியான தீர்க்க தரிசனம் இல்லையே. बराबर एक भविष्यवाणी भी नहीं हो रहा சரியான है, ஒரு வெளிப்பாடு இல்லையே. प्रकटीकरण भी नहीं हो रहा நான் है। என்ன செய்வேன்? मैं क्या करूंगा, நான் எது செய்வேன் हम कैसे जिएंगे, என்று பலவாறு நாம் எண்ணி எண்ணி சோர்ந்து போகிறோம். हम ऐसे सोच सोच कर निराश होते हैं। இதை அறிந்து கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிறார், इसे जानकर पवित्र आत्मा कहता है, சோர்ந்து போகாமல் हिम्मत न हारते हुए எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். हमेशा प्रार्थना कीजिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। எனவே தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा, கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சொல்லுகிற பதில் என்ன? நாம் சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். पवित्र आत्मा क्या उत्तर देता है? हम निराश न होते हुए हमेशा प्रार्थना நாம் करना है। சோர்ந்து போய் ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்கிறோம். हम निराश न होकर प्रार्थना नहीं करते हैं, நாம் சோர்ந்து போய் ஜெபம் பண்ணாமல் இருக்கிறோம். हम निराश होकर प्रार्थना नहीं करते நாம் हैं, முறுமுறுக்கிறோம். गुड़गुड़ाते हैं। நாம் சோத்திரம் எவ்வளவோ ஜெபம் பண்ணி பார்த்தாச்சு, ஒரு பதிலும் இல்லையே. कितना प्रार्थना करके देखा, कोई भी जवाब नहीं मिल रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த சோர்வு நம்மை இன்னும் பலகீனப்படுத்தும். ये निराशपन हमें दुर्बल करेगा। இதை அறிந்து தேவன் சொல்லுகிறார், इसे- சோர்ந்து போகாமல் எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணு, இது தேவ கட்டளை. ओ इसे जाना हुआ परमेश्वर कहता है, हिम्मत ना हारते हुए हमेशा प्रार्थना कर, ये मेरी आज्ञा है। ஆமென். ஆமென். நீங்க சோர்ந்து போகாம ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. आप हिम्मत ना हारते हुए प्रार्थना करते देंगे, முறுமுறுக்க மாட்டீங்க. आप निराश नहीं होंगे, सोर्ந்து போக कुड़कुड़ाएंगे மாட்டீங்க. नहीं, कुड़कुड़ाएंगे नहीं। ஹalleluya. ஆமென். ஆமென். हालेलुया। சோதரம் தேவ பிள்ளைகளே, அதை குறித்து ஒரு சோதரம் இங்கே
ஒரு ஓமையை சொல்லுகிறார். उनके बारे में, उसके बारे में एक दृष्टांत कहता அதை है 5வது வசனத்திலிருந்து வாசிப்போம். 5वां वचन में, இந்த விதவை என்னை எப்பொழுதும் தொந்தரவு செய்கிறார். ये विधवा मुझे सताते रहती है. இவள் அடிக்கடி வந்து என்னை அலட்டாதபடிக்கு இவளுக்கு நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று தனக்குள்ளே சொல்லிக் கொண்டான். ये आकर बार घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरे नाक में दम न करे, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा. கர்த்தர் அவர்களை நோக்கி, परमेश्वर उनको देखकर, அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள். अधर्मी न्याय क्या कहता है, सोच कर देखिए. அல்லேலூயா. आमीन. கர்த்தராகிய தேவன் அப்படியான ஒரு ஓமையை உதாரணமாய் சொல்லுகிறார். परमेश्वर प्रभु ऐसा एक दृष्टांत को कहता है. ஒரு அநீதியான நியாயாதிபதி ஒரு விதவையின் நியாயத்தை தீர்க்கிறதுக்காக சோதரம் அவள் அடிக்கடி வந்து அவனை அலட்டி கொண்டிருக்கிறாள். எனவே இவளை என்னை அடிக்கடி வந்து அலட்டாது இருக்கிறதுக்காக நான் அவளுக்கு நியாயம் செய்வேன் என்று சொல்கிறார். देखो वो कहता है ये अधर्मी, हालेलुया, मैं न्यायी होने के कारण भी ये विधवा बारंबार आकर मुझे सताती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, जैसे वो कहता है. அப்போ அநீதியுள்ள அந்த நியாயாதிபதி சொன்னதை சிந்தித்து பாருங்கள் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார். प्रभु कहता है वो अधर्मी न्यायी जो कह रहा है उसे आप सोच कर அதை देखिएगा, சிந்தித்து பாருங்கள். நீங்க उसे सोच कर அநீதியா देखिएगा. நடக்கிற ஒவ்வொரு அநியாய காரியங்களை பார்த்து சோத்திரம் இப்படியான சூழ்நிலையிலே நான் என்ன செய்வேன் என்று அங்கலாய்க்கிற தேவ பிள்ளையே இப்பொழுது நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள். वो अधर्म जिधर किधर चल रहा है उसे देखकर आप हालेलुया एकदम व्याकुल हो रहे हैं. ये परमेश्वर की प्रजा, आप सोच कर देखिएगा. தேவன் என்ன சொல்கிறார்? परमेश्वर क्या कहता है? தேவன் தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிறவர்களாகி தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களின் விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையுள்ளவர்களாயிருந்து அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ என்று கேள்வி எழுப்புகிறார். जो रात और दिन उसकी दुहाई देते हैं, क्या वो उनके विषय में देर करेगा? परमेश्वर अपने चुने हुओं का क्या न्याय नहीं चुकाएगा? அல்லேலூயா. हालेलुया. தேவன் தம்மை நோக்கி परमेश्वर उसकी ओर இரவும் பகலும், रात और दिन, இரவும் பகலும் நீங்க இடைவிடாம ஜெபம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா? रात और दिन और लगातार आप प्रार्थना कर रहे உங்களை हो. பார்த்து தான் கர்த்தர் சொல்றார். आपको देखकर ही परमेश्वर कहता है. அல்லேலூயா. हालेलुया. தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் उसके द्वारा चुने गए हुए உங்களுடைய விஷயத்திலே आपके विषय में நீடிய பொறுமையுள்ளவராயிருந்து धीरज से रहकर அவர்களுக்கு நியாயம் செய்யாமல் இருப்பாரோ? उनको न्याय किए बिना रहेगा क्या? அல்லேலூயா. இந்த हालेलुया. விஷயத்தில் நீடிய பொறுமையாயிருந்து आपके विषय में धीरज धरकर கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து प्रभु यीशु मसीह நிச்சயமாய் நியாயம் செய்வார். निश्चय न्याय करेगा. அல்லேலூயா. हालेलुया. சோர்ந்து போகாதீங்க. हिम्मत ना 8வது रखना. வசனத்திலே சொல்கிறார், 8वां वचन में कहता है, சீக்கிரத்திலே அவர்களுக்கு நியாயம் செய்வார் मैं என்று शीघ्रता से उनको न्याय உங்களுக்கு करूंगा. சொல்லுகிறேன். मैं आपसे कहता हूँ, சீக்கிரத்திலே நியாயம் செய்வார். शीघ्रता से तुरंत न्याय करेगा. ஆமென். आमीन. பாருங்கள், देखिए, ஆகிலும் तो भी மனுஷகுமாரன் வரும்போது मनुष्य का पुत्र जब आएगा, பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பாரோ என்றார். पृथ्वी पर विश्वास को देख पाएगा क्या? इसे கடைசி कहता है காலத்திலே आखिरी काल में, இந்த கொரோனா வாதையான இந்த சூழலிலே कोरोना महामारी की परिस्थिति में சோத்திரம் தேவ பிள்ளைகள் அநேக परमेश्वर के प्रजा अनेक அவிசுவாசத்தோடு கூட, अविश्वास के साथ, பயத்தோடு கூட, डर के साथ, புலம்பலோடு கூட, विलाप के साथ, முறுமுறுப்போடு கூட कुड़कुड़ाहट பல के साथ கேள்விகளை எழுப்பிக் अनेक கொண்டிருக்கிறார். प्रश्नों को उठा रहे இந்த हैं. கொரோனா ये कोरोना, இதற்காக நாம் கூடி ஜெபித்தால் इसके लिए यदि हम मिलकर प्रार्थना करें, நமக்கும் கொரோனா வந்துருமோ? हमें भी कोरोना आ जाएगा அப்படி क्या? கொரோனா வந்தது அநேகர் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ऐसे कोरोना आकर अनेक लोगों को हानि அநேக हुआ है. ஊழியக்காரர்கள் இறந்து போனார்கள். अनेक सेवक लोग मर சிறு गए. வயது ஊழியக்காரர்கள் இறந்து போனார்கள். ओ एकदम हालेलुया, कम उम्र के सेवक लोग भी मर गए हैं. அல்லேலூயா. हालेलुया. இதனாலே इसलिए சோத்திரம் ஆகிலும் மனுஷகுமாரன் வரும்போது பூமியிலே விசுவாசத்தை காண்பார். तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो पृथ्वी पर क्या विश्वास को देख पाएगा? அநேகருடைய விசுவாசம் இன்றைய நாட்களிலே கேள்விக்குரிய. अनेक लोगों का विश्वास आज के दिन में प्रश्न के नहीं है. சற்று சிந்தித்து பாருங்கள். जरा सोच कर देखिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. நீங்கள் சோர்ந்து போகாமல் ஜெபம் பண்ண வேண்டும். आप हिम्मत न हारते हुए प्रार्थना தேவ करना. சித்தம் இல்லாமல் ஒன்றும் நமக்கு சம்பவிப்பது प्रभु की इच्छा के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं என்ன होगा. நடந்தாலும் क्या भी कुछ भी होए, யோபுவை போல अय्यूब के नहीं, கர்த்தர் கொடுத்தார், प्रभु ने दिया, கர்த்தர் எடுத்தார். प्रभु ने लिया. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். प्रभु की स्तुति हो. அல்லேலூயா. हालेलुया. பூமி நிலையானதல்ல. ये पृथ्वी स्थिरता का இந்த नहीं है. பூமியிலே வாழ்ந்து சோத்திரம் செழிக்க வேண்டும், பேர் புகழ் வாங்க வேண்டும் என்று சொல்லி பூமியே நம்பி வாழ்கிறவர்களுக்குத்தான்
பயமும் கலக்கமும். ये पृथ्वी में हम जीना है, कुशलता से रहना है, नाम कमाना है, ऐसे बोलने वाले लोगों को ही डर है। சோர்வும் புலம்பலும் முறுமுறுப்பும். निराशपन, उदासपन, विलाप होगा। ஆனால் கர்த்தரை விசுவாசிக்கிறவர்களுக்கு लेकिन प्रभु पर विश्वास ஒரு करने பயமும் वाले இல்லை. को कोई भी डर நாம் नहीं है। விசுவாசத்தோடு கூட தைரியமாய் இருப்போம். हम विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ रहेंगे। விசுவாசத்தால் நீதிமான் பிழைப்பான். विश्वास के द्वारा धर्मी जन जिएगा। ஹalleluya. Hallelujah. கொலோசியர் 4:2 சொல்கிறது. कोलोसियों 4:2 कहता है, எடுத்துக்கொள்வோம். ले लेंगे। கொலோசியர் कोलोसियों 4:2. 4:2 இடைவிடாமல் प्रार्थना में ஜெபம் பண்ணுங்கள். लगे रहो। வசனம் என்ன சொல்லுது? वचन क्या कहता है? சோர்ந்து போகாம ஜெபம் பண்ணுங்க. निराश न होते हुए प्रार्थना करो। ஹalleluya. Hallelujah. இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணுங்க. लगातार प्रार्थना करो। ஆமென். आमीन। ஆனா நாம लेकिन हम கேள்விகளை எழுப்புறோம். प्रश्नों को उठाते हैं। தேவ பிள்ளைகளே, परमेश्वर की प्रजा அப்படி நாம் கேள்விகளை எழுப்ப ऐसे प्रश्नों को नहीं उठाना। நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தவர் हमारे लिए जीवन दिया हुआ இவ்வுலக வாழ்விலே ये पृथ्वी में எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கிறார், जितना दिन हमें அந்த रखा நாள் வரையிலும் उस दिन तक நாம் சோத்திரத்தோடு स्तुति के साथ ஜெபத் இடைவிடாமல் लगातार ஜெபத்திலே விழித்திருக்கிறோம். प्रार्थना में जागते रहना। Hallelujah. हालेलुया। ஆமென். आमीन। சோத்திரம். இடைவிடாமல் நாம் ஜெபம் பண்ணி लगातार हमें प्रार्थना करना। சோத்திரத்துடன் ஜெபத்தில் விழித்திருக்கிறோம். स्तुति के साथ प्रार्थना में जागते रहना है। ஆமென். हालेलुया। இடைவிடாது ஜெபிக்கிறவர்களாய் காணப்படும். लगातार प्रार्थना करते रहना है। Praise the Lord. आमीन। அப்ப இடைவிடாது எப்படி ஜெபம் பண்ணணுமா? लगातार कैसे அந்த प्रार्थना வசனத்திலே करना? சொல்லப்பட்டிருக்கு. वही वचन में कहा, சோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்தில் விழித்திருங்க. धन्यवाद के साथ उसमें जागरूक रहो। ஆமென். आमीन। ஹalleluya. எபேசியர் 4:6-7 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. एफिसियों 4:6-7 அது என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? उसमें क्या कहा है? ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படாமல். फिलिपियो பிலிப்பியரா? फिलिपियो 4:6-7 பிலிப்பியர் 4 फिलिपियो 4 6-7 என்ன சொல்கிறது? 6-7 क्या कहता है? ஒன்றையும் குறித்து கவலைப்படாமல். किसी भी बात की चिंता मत करो। பாருங்க வசனம்லாம் எப்படி சொல்லுது? वचन क्या कहता है? நாம என்ன செய்யறோம்? हम क्या करते हैं? ஹalleluya. अनेகமான காரியங்களை குறித்து கவலைப்பட்டுக்கிறோம். अनेक कार्य के बारे में चिंतित होते हैं। அவங்க இறந்து போனாங்க, இவங்க இறந்து போனாங்க, அப்படி இப்படின்னு நம்ம கேள்விப்பட்டு சோத்திரம் நாம் நமக்கு இருக்கிற தைரியமும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இழந்து போகிறதா இருக்கு. वो मर गए, ये समाचार को सुनते ही हमारे अंदर का हिम्मत भी निकलते जाता है, हम भी भयभीत हो जाते हैं। சிஸ்டர் ரொம்ப பயந்து போயிருக்காங்க. பாஸ்டருக்கு சுகர் இருக்குது, என்ன ஆகுமோ என்ன ஆயிருமோ தெரியலையப்பா, அப்படி பயப்படுறாங்க. சிஸ்டர் சொல்லாம இருக்காங்க. हालेलुया. सिस्टर कुछ बोलती नहीं है. हालेलुया. सिस्टर बहुत डरती है. हर बातों में हमें धन्यवाद करना है, प्रभु की स्तुति करना है। आमेन. हालेलुया. हालेलुया. எனவே எதை குறித்து பயப்படாதீங்க. किसी भी कार्य के बारे में डरना नहीं है। ஆமா, சோத்திரம் வசனம் சொல்லுது, எதை குறித்து கவலைப்படாதீங்க. वचन कहता है किसी भी बात की चिंता न எல்லாவற்றையும் குறித்து करना। हर बातों के உங்கள் लिए விண்ணப்பங்களை ஸ்தோத்திரத்தோடு கூட ஜெபத்தினாலும் வேண்டுதலினாலும் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. आपकी विनंतियों को, आपकी निवेदनों को स्तुति के साथ परमेश्वर को बताना है। அப்பொழுது எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் तभी तो सब बुद्धि से भी बढ़कर परमेश्वर का உங்கள் समाधान, இருதயங்களையும் உங்கள் சிந்தைகளையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும். तब परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारा हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। हालेलुया. हालेलुया। எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் ओ सारे समझ से परा है हृदय जो थी। परमेश्वर का समाधान உங்கள் இருதயத்தையும் சிந்தையும் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் காத்துக்கொள்ளும். आपका हृदय को मसीह यीशु के अंदर संभाल के रखेगा। நீங்க கேள்விகள் எழுப்பாதீங்க. आप प्रश्नों को नहीं ஒன்றை उठाना, குறித்து கவலைப்படாதீங்க. किसी भी बात की चिंता न சோத்திரத்தோடு கூட करना, स्तुति के साथ கூடிய ஜெபத்தினால் வேண்டுதலினால் தேவனுக்கு தெரியப்படுத்திக்கிட்டே இருங்க. प्रार्थना विनंती को परमेश्वर को बताते ही रहो। ஆமென். हालेलुया। அதுக்கு மாறாக நம்ம முறுமுறுத்துட்டு இருக்கோம். उसके अलावा हम कुड़कुड़ा रहे, பயந்து போய் இருக்கோம். डर रहे हैं। ஐயோ கொரோனாவா, कोरोना எல்லாம் போச்சு, வாழ்க்கையே முடிஞ்சு. जिंदगी अंत हो அப்படி जाएगा, அல்ல. ऐसा नहीं। கொரோனா என்ன கண்டு பயப்படுது? कोरोना हमें देखकर डरना है। ஹalleluya. हालेलुया। ஏன்னா எனக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர், क्योंकि मेरे अंदर जो परमेश्वर है அந்த बड़ा கொரோனா है, விட பெரியவர். वो कोरोना
से भी बड़ा है। ஆமென். हालेलुया। தேவ சித்தம் இல்லாமல் ஒன்று நடக்காது. परमेश्वर की इच्छा के बिना कुछ भी नहीं அதனால होगा। ஏன் நாம் பயப்பட வேணும்? क्यों हम डरना ஏன் है? நாம் கவலைப்படணும்? क्यों चिंता ஏன் करना நாம் है? சோர்ந்து போகணும்? क्यों निराश होना है? இடைவிடாமல் लगातार நான் வேதத்தை வாசித்து वचन को தியானம் पढ़कर பண்ணி ध्यान कर சோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்திலே स्तुति के साथ प्रार्थना விழித்திருந்து में जागते रहकर கர்த்தருடைய வசனம் காட்டும் வெளிச்சத்திலே प्रभु का वचन दिखाने वाले रोशनी में நான் நடந்து கொள்ளட்டும். हम चलने पाए। அப்பொழுது उस समय நான் திடமனதாய் இருப்பேன். मैं दृढ़ता से रहूंगा। ஆமென். हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। பாருங்கள், देखिए சோத்ரம் உங்களுக்கு ஹalleluya ஒரு புத்துணர்ச்சிக்கு ஒரு வசனத்தை சொல்கிறேன். आपके अंदर एक बेदारी होने के लिए मैं एक वचन को बताता हूँ। ஆமென். சோத்ரம் பாருங்கள், 1 கொரிந்தியர் 16:13 என்று எண்ணுகிறேன். पहला कोरिन्थियो 16 1 கொரிந்தியர் पहला कोरिन्थियो 16:13 என்று எண்ணுகிறேன். 13 ऐसे लग रहा है। हाँ, அதானே? விழித்திருங்கள், जागते रहो, விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், विश्वास में स्थिर रहो, புருஷராயிருங்கள், पुरुष बनकर रहो, திடங்கொள்ளுங்கள். बलवंत हो जाओ। ஹalleluya. हालेलुया। பவுலடிகளார் மூலம் ஆவியானவர் என்ன சொல்கிறார் உங்களை பார்த்து? पौलुस के द्वारा पवित्र आत्मा क्या कह रहा है? விழித்திருங்கள், ओ जागते रहो, விசுவாசத்திலே நிலைத்திருங்கள், विश्वास में स्थिर रहो, புருஷராயிருங்கள். पुरुष बनकर रहो। ஆமென். हालेलुया। சின்ன பிள்ளை போல வயந்துட்டு கேள்விகள் எழுப்பிக்கிட்டு छोटे बच्चों के नए प्रश्न को उठाकर नहीं रहना, அழுதுகிட்டு रोते हुए नहीं இருக்காதுங்க. रहना, புருஷராயிருங்கள், पुरुष बनकर रहो, திடங்கொள்ளுங்கள். बलवंत हो जाओ। கர்த்தருக்கு காத்திருக்கிற தேவஜனமே, நீங்கள் கர்த்தருக்குள் திடமனதாயிருந்து கர்த்தருக்கே காத்திருந்து திடம் கொள்ளுங்கள். ओ परमेश्वर के लिए बाट जोने वाले परमेश्वर की प्रजा, प्रभु के लिए बाट जोते रहो, दृढ़ बने रहो। 1 பேதுரு 5 சொல்லுகிறது. पहला पत्रस 5 कहता है, வாசிப்போம். पढ़ेंगे। 1 பேதுரு 5, 8, 9 சொல்லுகிறது. पहला पत्रस 5, 8, 9 कहता என்ன है। சொல்லுகிறது? क्या कहता है? பாருங்கள், देखिए 1 பேதுரு पहला पत्रस 5ஆம் அதிகாரம் 5वां अध्याय 8, 9. 8 और 9। தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், सचेत हो, விழித்திருங்கள். जागते रहो। வேதவசனம் என்ன சொல்லுது? वचन क्या कहता है? தெளிந்த புத்தி உள்ளவர்களாயிருங்கள், सचेत रहो, விழித்திருங்கள். जागते रहो, ஏனெனில் क्योंकि உங்கள் எதிராளியாகிய பிசாசானவன், तुम्हारा विरोधी शैतान உங்கள் எதிராளியாகிய கொரோனா என்ற அல்லேலூயா சூத்திரம் வாதை और तुम्हारा विरोधी जो महामारी कोरोना கர்ச்சிக்கிற சிங்கம் போல் गरजने वाले सिंह के समान எவனை விழுங்கலாமோ என்று வகை தேடி சுற்றி திரிகிறார். इस खोज में रहता है किसको फाड़ खाए। விசுவாசத்தில் உறுதியாயிருந்து विश्वास में दृढ़ होकर அவனுக்கு எதிர்த்து நில்லுங்கள். उसका सामना करो। அதற்கு உடன் வசனமாக இன்னொரு வசனம் சொல்லுகிறது. और एक वचन कहता है, யாக்கோப்பு 4:7 और याकूब 4:7, அல்லேலூயா, கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து சாத்தானை எதிர்த்து நில்லுங்கள், அப்பொழுது அவன் உங்களை விட்டு ஓடி போவான். ओ परमेश्वर के वचन के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிங்க. परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन कीजिए। கர்த்தருடைய கற்பனை இந்த நாட்களிலே, இந்த சூழ்நிலையிலே, இந்த வாதை பெருகியிருக்கிற இந்த காலத்திலே கர்த்தருடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படிங்க. ये महामारी बढ़ा हुआ इस काल में परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन कीजिए। ஆமென். आमीन। விசுவாசத்தோடு அதற்கு எதிர்த்து நில்லுங்க. विश्वास के साथ उसका सामना करो, உங்களை விட்டு ஓடி वो भाग निकलेगा। ஆமென். பிரைஸ் தி லார்ட். हालेलुया। கடைசியா சோதரன் கடைசியாக ஒரு அந்த அதிலே 10வது வசனம் சொல்லுகிறது. उसमें 10वां वचन कहता है, சோதரன் 1 பேதுரு 5 पहला पत्रस 5, 8, 9, 10. 8, 9, 10। கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற உங்களை சீர்படுத்தி ஸ்திரப்படுத்தி பலப்படுத்தி நிலைநிறுத்துவாராக. तुम्हारे थोड़े देर के दुख उठाने के बाद आपको परमेश्वर सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் நம்மை தமது நித்திய மகிமைக்கு அழைத்தவராயிருக்கிற சகல கிருபையும் பொருந்திய தேவன் தாமே கொஞ்ச காலம் பாட அனுபவிக்கிற இந்த பூமியிலே देखो मसीह के लिए, उसके अनंत महिमा के लिए जो बुलाए गए, आपको परमेश्वर थोड़े देर के इस दुख उठाने के
बाद உங்களை சீர்படுத்தி आपको सिद्ध कर कर ஸ்திரப்படுத்தி स्थिर कर कर பலப்படுத்தி बलवंत करेगा, நிலைநிறுத்துவாராக. आपको स्थिर करेगा। ஆமென். आमीन। கடைசியாக आखिरी லூக்கா 21:36 சொல்லி முடிக்கிறேன். और लूका 21:36 को हम पढ़कर अंत करेंगे। லூக்கா लूका 21 21वां अध्याय 36. 36। ஆமென். हालेलुया। ஸ்தோத்திரம். அதுல என்ன சொல்கிறது उसमें क्या लिखा है பாருங்கள். देखिए, ஆகையால் इसलिए இனி சம்பவிக்க போகிற இவைகளுக்கெல்லாம் अभी सब आने वाली घटनाओं से நீங்கள் தப்பி आप बचकर, ஆமென். आमीन, இந்த கடைசி நாட்களிலே आखिरी दिनों में அல்லேலூயா சூத்திரம் நடக்கிற ஒவ்வொரு சம்பவங்கள் வர 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 பெருகிக் கொண்டே இருக்கும். होने वाले हर एक घटना जाते जाते बढ़ते जाएगा। இவை எல்லாவற்றுக்கும் நீங்க தப்பன்னா ये सारे बातों से आपको बचना है तो மனுஷகுமாரனுக்கு நிற்க பாத்திரவான்களாக எண்ணப்படணும்னா मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के लिए यदि योग्य बनना நீங்க है, என்ன செய்யணுமா? आप क्या करना? எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி விழித்து இருங்க. हमेशा जागते रहना है, प्रार्थना करना है। ஆமென். हालेलुया। சோத்திரம் மார்க்கம் 13:33 என்ன சொல்லுகிறது? मार्कुस 13:23 क्या कहता கர்த்தருடைய है? வருகையின் நாளை அறியாததால் परमेश्वर के आगमन के दिन को न जानने के कारण எச்சரிக்கையா இருங்க. सावधान रहना है, விழித்திருங்க. जागते रहना है, எப்பொழுதும் ஜெபம் பண்ணி கொண்டே हमेशा प्रार्थना करते रहो, இடைவிடாமல் ஜெபம் பண்ணு. लगातार प्रार्थना சோத்திரத்தோடு करते ஜெபத்தில் रहो, விழித்திரு. स्तुति के साथ प्रार्थना में जागते रहो। வேதத்தை வாசித்து தியானம் பண்ணி வேதம் காட்டும் வெளிச்சத்திலே वो वचन को पढ़कर ध्यान कर कर परमेश्वर दिखाने वाले मार्ग में நீங்கள் நடந்து கொள்ளுங்கள். आप चलते समय மணவாளனாகிய இயேசு கிறிஸ்து दुल्ला प्रभु यीशु ஹalleluya அவர் வரும் நாளிலே वो आने वाले दिन में பிரதான தூதனுடைய கால சத்தம் துணிக்கும் போது प्रधान स्वर्ग दूत का आवाज आते ही நீங்கள் சோத்திரம் எச்சரிக்கையாய் இருந்து आप सावधान रहकर, விழித்திருந்து जागते ஜெப रहकर நிலையிலே प्रार्थना के अवस्था ஆயத்தமாய் में இருப்பீர்கள் என்றால் तैयार रहोगे तो அவரோடு கூட उनके साथ எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டு उठा लिया जाओगे நித்தியமாய் अनंत अनंत में கர்த்தரோடு கூட சந்தோஷம் प्रभु के साथ खुशी के साथ रहोगे। வசனத்தின்படி वचन के கர்த்தர் अनुसार நம்மை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर हमें आशीष करे। ஆமென். आमीन। ஜெபிப்போம். प्रार्थना करेंगे। சேனைகளின் கர்த்தாவே सेनाओं के உம்மை परमेश्वर நன்றியோடு கூட நாங்கள் உம்மை துதிக்கிறோம். आपको धन्यवाद உம்மை करते हैं, ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். स्तुति करते हैं। உம்முடைய ஜீவ வசனங்களை கொண்டு நீங்களோடு கூட இடைப்பட்டு आपके जीवित वचनों के द्वारा आप हमारे साथ बातें இந்த किए। கடைசி நாட்களில் ये आखिरी दिन में இந்த வாதை எங்கு பார்த்தாலும் சோத்திரம் அநேகரை கொள்ளை கொண்டு போய் கொண்டிருக்கிறது. ये महामारी जिधर भी देखो अनेक लोगों को परमेश्वर लेकर जा रहा இந்த है। நாட்களிலே इन दिनों நாங்கள் में எச்சரிக்கையாயிரும். हम सावधान रहकर, நாங்கள் பயந்து கலங்கி சோர்ந்து முறுமுறுத்து பலன்குன்றி போகாமல் हम हालेलुया निराश होकर डर कर हम कमजोर ना होते हुए நாங்கள் விழித்திருந்தோம். हम जागते हुए ஜெபத்திலே प्रार्थना में, சோத்திரத்தோடு உள்ள ஜெபத்திலே स्तुति के साथ प्रार्थना में எப்பொழுதும் விழித்திருந்து ஜெபம் हमेशा जागते रहने के लिए கர்த்தருடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட இடைப்பட்டு पवित्र आत्मा हमारे साथ बातें நாங்கள் कीजिएगा। தொடர்ந்து சோர்ந்து போகாமல் हम लगातार निराश न होते விழித்திருந்து हुए ஜெபிக்க जागते हुए प्रार्थना ஒவ்வொருவருக்கும் करने, கிருபைதாரும். हर एक को अनुग्रह ஒவ்வொருவரையும் कीजिएगा, தைரியப்படுத்தும். हर एक को हिम्मत ஒவ்வொருவரையும் दीजिएगा, பலப்படுத்தும். हर एक को बल தேவ दीजिएगा। சித்தம் இல்லாமல் प्रभु की इच्छा के ஒரு बिना ரோமமேனும் தாழ एक விடுவதில்லை. सिर का बाल भी नीचे नहीं गिरेगा। ஹalleluya. आमीन। எனவே எப்பொழுதும் ஆயத்தத்தோடு கூட इसलिए हमेशा तैयारी के साथ விழிப்போடு கூட जागते हुए திடமனதாக हिम्मत बांधते சோத்திரத்தோடு உள்ள हुए ஜெபத்திலே स्तुति के साथ விழித்திருப்போமே என்றால் प्रार्थना में जागते தேவ रहेंगे। சித்தத்தின்படி प्रभु की इच्छा के சகலம் अनुसार நடக்கிறதா இருக்கிறது. सब कुछ पूरा होता கர்த்தருடைய है। சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து வாழ प्रभु की इच्छा को समर्पण कर कर जीने के தேவ लिए பிள்ளைகளை கர்த்தர் பலப்படுத்தும். परमेश्वर के प्रजा को बलवंत कीजिएगा, आशीष आशीष कीजिए। கிறிஸ்து இயேசுவின் நாமத்தில் मसीह यीशु के नाम से ஜெபங்களும் நல்ல பிதாவே. प्रार्थना सुन ले पिता। आमीन। आमीन। ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரம். हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर, जो कुछ मुझ में उसकी पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा को धन्य சகல कर, வாரங்களை उसके सारे उपकार को न भूलना। ஆமென். आमीन। பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का கர்த்தராகிய प्रेम, இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, यीशु मसीह का अनुग्रह, பரிசுத்தாவினுடைய அன்பின் पवित्र आत्मा का நம் सहसंगति யாவரோடு சகல பரிசுத்தவான்கள் सभी लोगों के साथ, सारे पवित्र संतों கர்த்தராகிய के இயேசு साथ கிறிஸ்துவின் வருகை வரை यीशु मसीह के आगमन के दिन என்றென்றும் तक நிலைத்திருப்பார். सदा के लिए रहे। आमीन। आमीन। ஹalleluya. हालेलुया। Praise